दूसरे दिन हर रोज की तरह रवि लकड़ियां बेचने के लिए बाजार जाने की तैयारी कर रहा है। तभी उसकी नजर पंखुड़ी के गणित की किताब पर पड़ती है। मैं भी तो देखूं, क्या सच में इस गणित की किताब में हर उलझन का जवाब है। रवि उस गणित की किताब को उठाकर पढ़ने लगता है। थोड़ी देर बाद पंखुड़ी वहां आती है और कहती है, बाबा, क्या आज मैं भी आपके साथ लकड़ियां बेचने बाजार आ सकती हूँ? पिछली बार हमने यहाँ से डायलॉग रवि उस गणित की किताब को उठाकर पढ़ने लगता है। इतना काम कर लिया था, एक बार अगर आप सुनोगे। रवि उस गणित की किताब को उठाकर पढ़ने लगता है। इतना हमने कर दिया था और अभी हम ये जो इसकी बेटी है वो आएगी और बात करेगी और उसके बाद हम सीधा बैकग्राउंड म्यूजिक और इफेक्ट वगैरह जो भी करते हैं, फाइनल एक्सपोर्ट कैसे करते हैं वो सब सीखेंगे कैसे करते हैं। तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। मैंने वॉइस ओवर यहाँ पे कार्ड पीछे करके रखा था क्योंकि इतना ही किया था हमने पिछले पार्ट पे। तो इससे आगे जो डायलॉग बोलता है ना, एक बार अगर वो सुनोगे आप, यहाँ तक है डायलॉग, इसके पीछे मैं शिफ्ट F5 से पीछे कर देता हूँ। तो यहाँ तक वो बोलता था, पढ़ने लगता है। यहाँ पे पढ़ने लगता है। इसके बाद का डायलॉग अगर आप सुनोगे, थोड़ी देर बाद पंखुड़ी वहां आती है और कहती है, थोड़ी देर बाद पंखुड़ी वहाँ आती है और कहती है। तो यहाँ पे थोड़ी मैंने जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट में बोला था कि विजुलाइज आपको खुद करना, हम स्टोरी बोर्ड नहीं बनाएंगे। अब क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है ये आप धीरे धीरे काम करते करते आपका एक्सपीरियंस होता रहेगा, आपको समझ आता रहेगा क्या चीज़ दिखानी है, कैसे दिखाना है। ये सब आपको स्टोरी बोर्ड में पता लग जाता है। वैसे अगर स्टोरी बोर्ड आपने क्रिएट किया होता है, स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट जो होते हैं, अगर स्टोरी बोर्ड में अगर नहीं है तो फिर आप जैसे हम काम करते विजुलाइज करते, अच्छा वो लड़की आएगी तो कैसे होगा, कौन सा शॉट रहेगा इस घर का। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, थोड़ी देर बाद यहाँ थोड़ी देर बाद पंखुड़ी थोड़ी देर बाद पंखुड़ी वहाँ आती है। तो मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि यहीं से इसके अंदर जाता हूँ पहले, क्योंकि हम सीन के अंदर काम करते हैं। तो ये वॉइस ओवर में अंदर से मुझे बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे जहाँ पे हमने काम किया इसको बढ़ा दिया आगे और इतना बढ़ा दिया, ठीक है। इसके आगे शिफ्ट F5 से पीछे कर दिया, ऐसा शिफ्ट F5 से पीछे कर दिया। अब मैं ऐसा, तो ऐसा ही काम करोगे आप, जो भी आप सीन बनाओगे ऐसे ही सीन एक एक स्टेप बना बना के आप काम करोगे। तो जब भी आप कोई स्टोरी बनाते हो ना, तो पहले ही आप बीजी बूजी चाहे बाद में भी बनाओगे ना तब भी चलेगा। मतलब कि काम करना चालू करो, ऐसा नहीं कि आप सोचते रहोगे वो बीजी, मतलब पहला फर्स्ट बीजी है तो उसके साथ काम करो, नेक्स्ट बीजी में फिर आप क्रिएट करो, फिर उसके बाद काम करो, ताकि काम भी होता रहेगा और समझ भी आता रहेगा चीज़ें कैसे काम करती है। तो पंखुड़ी थोड़ी देर बाद पंखुड़ी वहाँ आती है। यहाँ पे मैं F5 कर देता हूँ और यहाँ मैं पहले F6 करता हूँ। क्यों F6 करता हूँ, जैसे कि आपने सीखा होगा हम एक ही सीन में काम कर रहे हैं। तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे हम एक ही शॉट के साथ काम कर रहे हैं, हमारे पास एक ही पोज है 3/4। इसका मतलब ये नहीं होता है कि इतना ही दिखा सकते, कभी कभी ये भी हो सकता है बैक से भी दिखा सकते हैं, बैक से पढ़ रहा है, लेकिन हमारे पास ज़्यादा हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं है, तो हम एक ही चीज़ को एक ही साइड से दिखाएंगे। तो अभी हम इसके बाद इस बीजी को हमारे पास एक ही एंगल है यहाँ पे। तो ना तो हम पंखुड़ी को जो इसकी बेटी है ना तो उसे हम बैक से दिखाने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास इसका सिर्फ ये वाला एक ही पार्ट है, ये वाला। तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं इस वाले को तो मैं हटा ही देता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए अभी। अगर दोबारा चाहिए तो मैं दोबारा ले सकता हूँ यहाँ से। ये बोलता है कि थोड़ी देर बाद पंखुड़ी वहाँ आती है, तो हम यहाँ पे इस बीजी को थोड़ा इस तरफ कर सकते हैं ऐसा, और थोड़ा छोटा कर लो, दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया उसको बीजी को, और थोड़ा इतना कर दिया। अब पंखुड़ी को अभी यहाँ पे भी स्मार्ट वर्क आप कर सकते हैं जुगाड़ से। अब उसको हाफ दिखाना है, फुल दिखाना है, ये आप पे डिपेंड है। अगर आप फुल दिखाओगे तो आपको प्रॉपर वॉक करना पड़ेगा, जितना भी ये पार्ट है जो भी ये इसके पास है। तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, कभी हमें क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपको वॉक आता है, तो अगर आपको मतलब फटाफट बनाना है, जैसे यहाँ पे मैंने एक्शन रिएक्शन करके रखा हूँ पहले, तो मैं इसी पे करता हूँ क्योंकि मेरे पास अलग से करता हूँ। तो मैं एक को कॉपी किया और कॉपी करने के बाद अपना फाइल पे गया, न्यू डॉक्यूमेंट लिया, न्यू सीन लिया, और मैं इसके एक वॉक बनाता हूँ, सिंपल वॉक, जो मतलब हाफ वॉक हो, पूरा नहीं रहेगा। तो उससे क्या होगा, हमें पूरा काम नहीं करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया, क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आया कंट्रोल V कर दिया। ऐसे ही आप काम करोगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही काम करोगे। जितना ज़्यादा काम करते रहोगे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आता रहेगा, उतना ज़्यादा क्वालिटी धीरे धीरे आती रहेगी। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसका हाफ वॉक करेंगे, क्योंकि हमें पूरा वॉक नहीं करना है। तो हम इसके अंदर चले जाएंगे। अगर इसके अंदर देखो एनिमेशन है ये, तो हम क्या करेंगे, बाहर आएंगे। आप चाहो तो इसके अंदर अगर कोई मतलब फ्रेश करेक्टर आपने रिक किया तो आप उसके अंदर एनिमेशन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर पहले से एनिमेशन हमने रिएक्शन बना के रखा है खाली सुनने वाला, तो आप क्या करोगे, बाहर आके या फिर अंदर जाके भी आप पूरा ऐसा सेलेक्ट करके
इसे शिफ्ट F5 से पीछे कर सकते हो या राइट क्लिक करके क्लियर की फ्रेम कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, इसे अगर मैं बाहर इसको ब्रेक कर दूंगा ना एक बार कंट्रोल भी, तो पूरा बाहर आ जाता है। फिर एक बार F8 कर दूंगा ना, फिर सिंबल बन जाएगा ना, पूरा एक साथ आ जाएगा, अंदर का एनिमेशन पूरा बिगड़ जाएगा, मतलब पूरा खत्म हो जाएगा मतलब। तो ये देखो पूरा एक सिंबल बन गया। इसके अंदर जाता हूँ तो ये देखो पूरा अभी कुछ भी नहीं यहाँ पे। तो राइट क्लिक करूँगा डिस्ट्रीब्यूट लेयर, तो अपने लेयर पे आ जाएगा और इसे आगे करूँगा। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है क्लियर करने के लिए, अंदर से भी बाहर से। मैंने बाहर से कर दिया फटाक से, तो ये हो गया। अभी मुझे ये सब तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे बस ऊपर वाला वॉक करना था। तो वॉक करने के लिए आपने वही काम करना है। अब यहाँ पे वो ब्लिंक कर रहा है ना, अगर कोई ब्लिंक कर रहा है तो आपको याद रखना कि हमारा जो वॉक होता है, हमारा 25 तक की वॉक होता है, तो लूप में वो ब्लिंक ब्लिंक करता रहेगा। अगर आपको बार बार ब्लिंक चाहिए तो उसको आपको वॉक को कॉपी करके आगे लाना पड़ेगा, तब ताकि मान के चलो उसने 5 में ब्लिंक कर लिया तो वो 40 पे ब्लिंक करेगा। तो 40 पे ब्लिंक करता एक बार यहाँ पे ब्लिंक करेगा, फिर आगे ब्लिंक नहीं करेगा। इसके अंदर जो रहेगा ना पार्ट, ये काउंट करेगा कि यहाँ पे इसने ब्लिंक किया और इसके बाद वो आगे ब्लिंक नहीं करेगा। अभी तो देखोगे यहाँ पे भी काम हो रहा है, तो हमें ये ब्लिंक नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले तो इसके अंदर का ये एनिमेशन हुआ है फेस का, ये हटा दूंगा क्योंकि हमें वॉक में ये नहीं चाहिए। तो इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट F5 से पीछे कर सकता हूँ। शिफ्ट F5 से पीछे करो पूरा, फिर थोड़ा आगे कर दो, तो पूरा यहाँ पे एनिमेशन हट गया। अब ये जो आइज़ है इन दोनों को पकड़ा और यहाँ पे आके से सिंगल फ्रेम कर दिया, ये चलेगा ही नहीं क्योंकि हमें नहीं चलाना है। तो ये कर दिया, और ये करने के बाद अब हम यहाँ पे बाहर आएंगे और इसको एक पोज बना के रखेंगे। चलो इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ करता, ये तो थोड़ा सा कार्टून टाइप का, इसको थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा करके रखता, यूँ रोटेट करके रखता हूँ, और इस वाले हाथ को थोड़ा आगे करके रखता हूँ। एक पोज बना दिया ऐसा, थोड़ा सा ऐसा, क्योंकि नीचे वाला पार्ट तो मुझे इतना, ये मुझे थोड़ा सा मूव करना है, मुझे ऊपरी पार्ट दिखाना है फटाफट। तो यहाँ पे आके आप फिर वही काम करोगे। पहले यहाँ पे देख लेना, चेक कर लेना पॉइंट सही है या नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल सही पॉइंट होना चाहिए। जब कभी भी बाल का होता है ना, कभी आपने देखा होगा ट्रेसिंग के टाइम पे भी, या फिर कोई और टाइम पे मैं आपको बता दूं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, ये हेड हमेशा अलग रहता है और नीचे वाले बाल हमेशा अलग रहते हैं, बिकॉज ये हमेशा बॉडी के पीछे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब हम एक से ज़्यादा सिंबल को सिलेक्ट करते हैं एक साथ, तो उसका पॉइंट हम अपने मुताबिक कहीं भी रख सकते हैं और उसे रोटेट कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास पीछे वाला सिंबल भी है। ठीक है, तो आपको वो अलग से ही बनाना है, ना कि सर के अंदर बनाना, वरना सर के बाहर वो आ जाएगा। तो ऐसा बनाना है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मुझे इसका पॉइंट को रखने का कोई मतलब नहीं, कहीं भी रख सकता हूँ क्योंकि ये अकेले मूव तो होगा नहीं। तो फटाफट मैं यहाँ पे पहले उतने पे भी आऊँगा, 13 पे आऊँगा, 13 पे मैंने F6 किया और यहाँ पे आया 25 में मैंने F6 किया, और यहाँ पे 13 पे आया वापस, यहाँ पे की नहीं लगा, यहाँ पे की लगा दिया, जहाँ पे छूट जाता है वहाँ पे की लगा देना अगर आपको लगता है। तो F6 कर दिया, और इससे आगे मुझे चाहिए भी नहीं, इससे आगे मुझे पूरा मैंने सेलेक्ट कर दिया, थोड़ा यहाँ से नीचे करके रखता ताकि प्रॉपर नज़र आए। इससे आगे मुझे चाहिए नहीं, तो शिफ्ट F5 से पीछे कर दिया, पूरा शिफ्ट F5 से पीछे कर दिया, यहाँ पे इसी पे आ गया। फटाफट वही काम करना है, पैर तो मैं है ही नहीं एनिमेशन, तो इसी का मैं इसको आगे करता हूँ और इसको थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ा पीछे कर देता हूँ ऐसा, और इसको ज़रा सा ऐसा कर देता हूँ। ज़रा सा एनिमेशन करना है, थोड़ा लगना चाहिए बस ऐसा। पैर का तो है नहीं, तो हम करेंगे नहीं इसका ज़्यादा काम। अगर आप चाहते हो तो इसको भी करना, तो ज़रा से इसे मूव कर सकते हैं, अगर मूव करना ही है तो इसे आप मूव कर लो। वैसे तो इसको नहीं भी करोगे तो चलेगा, जैसे इसे ज़रा सा ऐसा मूव करोगे। तो अभी मैं पूरा ऐसा सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, तो ये बस इतना हुआ मूव। ठीक है, अब बीच में आना, यहाँ पे वही काम जैसे हम करते हैं, आपके लिए तो बहुत इजी रहेगा अब। तो इसको बस ऊपर उठाना है। ऊपर कितना उठाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने भी आपको लगता है। देखो इसमें नीचे पैर तो नज़र ही नहीं आ रहा, तो हम पूरा भी उठाएंगे तो चलेगा। ठीक है, पैर तो नज़र आ नहीं रहा है, तो मैंने एक साथ ही उठा दिया। तो दोनों पार्ट को पकड़ा, पिछले पार्ट और अगले पार्ट को, पॉइंट को यहाँ पे रखा और इसको ज़रा सा रोटेट किया, ये ऐसा वॉक दिखाने के लिए। तो ये होता है जुगाड़, फटाफट करना। आप फुल वॉक भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है। तो मैंने ये पकड़ा और इसको पकड़ के यहाँ पे रखा ऐसा। छोटा छोटा एनिमेशन कभी कभी आपको अपना पूरा स्टेजिंग के साथ करना पड़ता है, कंपाइलिंग के साथ। तो ये इतना सा काम हो चुका हमारा, इतना सा वॉक हो गया। तो हमें बस छोटा सा वॉक चाहिए था, कॉपी किया। अब अपने सीन पे आना है, यहाँ पे इधर आना है। देखो मैंने इसको यहाँ पे आगे करने से पहले, क्योंकि ये सीन 3 बना है, आप चाहो तो सीन 3 में कंटिन्यू काम कर सकते हो, और या फिर आप चाहो तो सीन 4 बना सकते हो। लेकिन वॉइस ओवर मेरे साथ एक साथ है, तो मैं वॉइस ओवर को एक साथ ही करूँगा। ऐसा नहीं कि सर एक डायलॉग में कितना हो सकता है, उतना ही हो सकता है जितना आपका डायलॉग है। ज़्यादा से ज़्यादा वो 35 सेकंड का हो सकता है डायलॉग।
तो मैं उतना ही करूँगा जितना मेरा डायलॉग है, तो यहीं पे करूँगा। तो यहाँ पे आके मैं कंट्रोल वी कर दिया, जो पंखुड़ी है उसका मैंने यहाँ पे डाल दिया पंखुड़ी को। तो थोड़ा वेट करना, मैंने पहले ही बोला कि जब कभी भी किसी कैरेक्टर के अंदर एनिमेशन बहुत होता है तो थोड़ा सा रुक जाता है, वो अटक जाता है। अगर तो आपने फ्लिप पिक के डेटा लिया पूरा तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है फिर तो। ठीक है, ये बड़ा हो गया। यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट एस, स्केल का ऑप्शन आता है, रोटेशन और स्केल का। आप छोटा करने के लिए इसको 80 कीजिए, 100 मतलब 100 से नीचे माइनस होता है, 100 से ऊपर प्लस होता है। कंट्रोल ऑल्ट एस 80 ऐसा। ठीक है, एक बार भी कर सकते हो। कंट्रोल ऑल्ट एस 50 करूँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा। तो आप चाहो तो स्केल से भी कर सकते हो। इसीलिए मैं देखो क्या होता है, जब ये बहुत बड़ा होता है ना तो वो बाहर ढूंढने में तो ही जाओगे आप ऐसा। तभी मैंने आपको बोला था कंट्रोल ऑल्ट एस का आदत डालो ताकि आपको आदत पड़े। हाँ, नज़दीक है, छोटा है तो आप कर सकते हो शिफ्ट के साथ। ठीक है, अभी मुझे क्योंकि मैं जानता हूँ कि नीचे का वॉक हमने किया नहीं, तो हम इतना ही करेंगे, इतना दिखाएंगे कि वो वॉक कर रही है। ठीक है, इतना दिखाएंगे। अब इतना तो हमने लगा दिया क्योंकि हम जानते हैं कि हाफ वॉक है, तो हमने इतना ही दिखाना है। लेकिन पीछे बीजी मैच नहीं हो रहा है, तो बीजी को या तो हम बड़ा करेंगे या छोटा करेंगे। इसको बड़ा करेंगे तो देखते हैं कैसा होगा। इसको 105 105 105 105 किया, और इस बीजी को या तो मैं ऐसा तो मैं रख नहीं सकता हूँ क्योंकि अजीब लगेगा, नीचे फर्श अगर नज़र आएगा ऐसा लगेगा ऊपर से कैमरा पूरा इसके ऊपर लगा दिया। तो ऐसा कभी मत करना, अगर नीचे फर्श भी नज़र आए ऐसा वॉक कभी मत करना। तो इसका ज़्यादातर आप जब भी ऐसा हाफ लगाओगे ना, मिडिल पार्ट लगाओगे वॉक में, डायलॉग में, तो आपको ये करना है ऐसा। देखो, जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो छोटी छोटी चीज़ें, आपका करने का तरीका मेरे से बेटर हो सकता है। कि आप हो सकता है कि आप इसको पीछे ब्लर भी कर रहे हो, साथ में यहाँ पे आके मूवी क्लिप बना के ब्लर भी कर रहे हो। मैं ब्लर नहीं कर रहा हूँ, तो वो सब धीरे धीरे ऐड होती रहेगी धीरे धीरे, क्योंकि ये प्रैक्टिकली काम है ना। आपको एक रातों रात आप एनिमेटर नहीं बनते हो, क्योंकि ये आप समझ सकते हो कि धीरे धीरे हम खुद अपना क्रिएटिविटी दिखाएंगे। ठीक है, इस तरह मैंने यहाँ पे लगा दिया, और मुझे लगता है कि इतना करूँगा तो और बेटर आएगा। इतना कर देता हूँ, ठीक है, इतना भी चल जाएगा। और अगर बड़ा करना है थोड़ा तो बड़ा कर सकता है, इसको थोड़ा और बड़ा किया, इतना चल जाएगा। तो यहाँ से मैं दिखाऊंगा कि अब देखो मेरा शॉट ये है, इसके बाद ये आएगा तो कोई जर्क नहीं आएगा इस पर। तो ये पंखुड़ी यहाँ से चल के क्रॉस करेगी इसको, क्यों करेगी? पंखुड़ी वहां आती है और पंखुड़ी आती है। तो अब आपको पता है कि यहाँ से हम इसको क्रॉस करेंगे, वही तरीका जो हमने पहले इस वाले बंदे में यूज़ किया था। मैं आपको जो जो चीज़ें बता रहा हूँ उन चीज़ों को आपको अपने स्टोरी पे आप अप्लाई कर सकते हो। आपका स्टोरी कुछ और हो सकता है, तो वहाँ पे भी आपको ये सोचना है कि कैसे मैं काम को बचा सकता हूँ और आउटपुट को अच्छा दिखा सकता हूँ ताकि जल्दी काम हो। तो यहाँ पे भी हमने जैसे इसको किया था ना, वॉक करके यहाँ पे खड़ा नहीं किया था, वॉक देन स्टॉप नहीं किया था, रोका नहीं था, हमने इसको कैमरा से बाहर निकाला था ताकि वो फटाक से दूसरी जगह हम रिएक्शन लगाएं। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे, इस लड़की को बाहर निकालेंगे अपने वो से। तो ये तो मैंने पहले बता दिया आपको, ना तो ऊपर ज़्यादा अटैच करना है, ना तो आप ज़्यादा नीचे ऐसा रखना है, इतना ऐसा। तो हमेशा अभी तो वॉक है तो हमें ऐसा रख सकते हैं, अदरवाइज हमें सेंटर पे रखना पड़ता है आप यहाँ पे। तो मैं अभी यहाँ पे रखूँगा थोड़ा सा, यहाँ पंखुड़ी वहां आती है और पंखुड़ी वहाँ आती है और कहती है। तो अब मैं यहाँ पे F6 करूँगा और यहाँ पे भी F6 करूँगा, पूरा यहाँ पे पकड़ूंगा, राइट क्लिक करूँगा, क्रिएट क्लासिक ट्विन। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दिया। अब जो मैंने पीछे बोला कि पिछले पार्ट पे बोला कि आपको ये 2 बार सिंबल बनाना है। अगर आपको ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न है तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। अगर आपको अपने कैमरा को स्लो फास्ट स्लो करना है, स्लो फास्ट स्लो मतलब ये वाला सेटिंग करना है, तब आपको ये 2 बार सिंबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो इसमें भी अप्लाई होगा। और उस केस में ये यहाँ से चलेगी नहीं। उस केस में क्या होता है, इसके अंदर वाला जो सिंबल होता है यहाँ पे हमने किया होता है, तब हम अंदर उसको मूव करते हैं, क्योंकि वो जो आगे की तरफ स्पीड होती है ना बढ़ने की इसकी, वो अप्लाई नहीं होती है, बाहर वो एक जगह खड़ी होती है। फिर वो कैमरा चाहे स्लो फास्ट चले कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके वॉक पे। पर अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं कि इसको हम ना आगे कर रहे हैं पैनिंग स्लो फास्ट, हम क्या कर रहे हैं इस वाली लड़की को इस तरफ ले जाएंगे। तो कोशिश करना माउस से मत उठाना, आप कोशिश करना शिफ्ट प्रेस करके एरो बटन से इस तरफ करना है ऐसा। अगर आप माउस से भी उठाओगे ना तो परफेक्ट उठाना, यहाँ पे रखना, ऐसा नहीं कि नीचे रख लिया। फिर इसका स्पीड देख लो एक बार कि कितना स्पीड है। पंखुड़ी वहां आती है। अगर मुझे लगता है स्पीड ज़्यादा फास्ट है तो स्पीड को कम करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं हमारा डायलॉग सिर्फ इतना ही है, अपना डायलॉग इतना है, अपने पास बस इतना स्पेस है, तो अब स्पीड को कम करने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है, इसको थोड़ा सा इस साइड लाना। जब हम इस साइड रखेंगे, अगर आपको लगता है बीजी के साथ आपका एनिमेशन अटक रहा है, कभी कभी हैवी रहता है बीजी, तो बंद कर दो, वॉइस ओवर को ही बंद कर दो। तो यहाँ पे देखो एंटर मार के तो लग रहा है अभी कि ठीक है स्पीड। अगर अभी भी आपको लगता है स्पीड ज़्यादा है, तो ज़्यादा स्पीड होने के लिए आपको या तो फ्रेम बढ़ाना पड़ेगा या उसका आपस में जो स्पेस है उसे कम करना पड़ेगा।
मेरे कहने का मतलब या तो यहाँ से फ्रेम बढ़ाओ, जो हम नहीं बढ़ा सकते क्योंकि आगे वो बोलता है और पंखुड़ी कहती है, तो ये हम विजुलाइज करें अपने पास, हम सोच रहे हैं, हमारे पास कोई स्टोरी बोर्ड नहीं है। तो ये बस तरीका है, ये कोई हाई लेवल का काम नहीं है, बस एक तरीका है। आप उस तरीके को अपनी स्टोरी में कैसे अप्लाई करते हो वो आपका खुद का काम का धीरे धीरे आपको पता लगेगा। तो मैं इसको ज़रा से इस तरफ करता हूँ, अब देखूंगा हाँ इतना परफेक्ट है, इतना परफेक्ट है, वो बाहर निकल चुकी है। तो जब बाहर निकल चुकी है यहाँ हम दूसरे स्टेज में दूसरी जगह हम कंपाइल कर रहे होंगे, वहाँ पे हम इसको चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे में हम क्या कर सकते हैं, इस बीजी को ज़रा सा इसे मूव कर सकते हैं। तो लास्ट में आते हैं और इस बीजी को तो सिलेक्ट किया, ज़रा से इसे शिफ्ट के साथ इस तरफ मूव कर दिया, तो लगेगा बीजी भी इस तरफ आ रहा है थोड़ा थोड़ा, देखो ऐसा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फील देने के लिए, तो यहाँ पे हमने कुछ भी इज इन इज आउट नहीं दिया, हमने कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं किया। तो ये यहाँ पे सुनोगे तो ये ऐसा कह रहा है, पंखुड़ी वहां आती है और ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है वो पंखुड़ी वहाँ आती है, थोड़ी देर बाद पंखुड़ी वहाँ आती है, यहाँ से इस तरह बोलते हैं। तो पंखुड़ी पहले ये शॉट था, फिर ये शॉट था, तो इसमें वो मैच हो गया, तो इस तरह आ चुकी है ऐसा, पंखुड़ी यहाँ आती है। तो यहाँ पे हो गया, और इतना होने के बाद अभी मैं इसको थोड़ा सा अभी इतना से आगे बोलता है और कहती है और कहती है। तो यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे F7 कर सकता हूँ, या आप F7 करो या फिर आप F6 भी कर सकते हो। F7 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं देखूंगा कि मेरे पास ये जो यहाँ पे पढ़ रही है ना, ये सॉरी पढ़ रहा है ये बंदा, तो इसका कोई लॉन्ग शॉट होगा, लॉन्ग शॉट तो इसका है नहीं, यही शॉट है। मैं इसी शॉट को उठाऊंगा ऑल्ट के साथ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं बार बार ये शॉट फिर से बनाता रहूँ। तो मैं इसी शॉट को उठाया, ऑल्ट के साथ आगे किया। आप जानते हो ऑल्ट के साथ कॉपी होती है कोई भी चीज़, तो ऑल्ट के साथ उठाया और आगे रख दिया। ऑल्ट के साथ जब उठाओगे तब तक ऑल्ट छोड़ना नहीं, जब तक आप यहाँ ना छोड़ो, लेफ्ट क्लिक ऑल्ट भी मत छोड़ना, लेफ्ट क्लिक यहाँ पे छोड़ देना। फिर ये डॉट डॉट टाइप का आता रहता है, इसको यहाँ से पहले बंद कर देता हूँ, जितना दिखता है इतना रहेगा आउटपुट में हमारे। तो जो डॉट डॉट आता है ना, बस ये क्लासिक ट्विन का रहता है, अगर आगे कोई की नहीं लगी होती है तो मैं इसको पहले रिमूव कर देता, क्लियर रिमूव क्लासिक ट्विन। अब ये पार्ट को हमें इतना नहीं चाहिए, हमें ये लॉन्ग चाहिए, तो मैं इसको लॉन्ग बना देता हूँ, ठीक है। लॉन्ग इस तरह बना देता हूँ, मैं इसको और छोटा करता हूँ इस तरह, ठीक है। ये इससे छोटा और कर सकता हूँ, देखता हूँ, ठीक है इतना हो सकता है। इस तरह मैं ज़्यादा बीजी को नहीं ले जा सकता हूँ, कोशिश करूँगा सेंटर में करने की, और इस तरह करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर ये और भी मास्टर शॉट होता ना लॉन्ग, तो और भी अच्छा लगता है। कोशिश करना चीज़ों को अच्छा बनाने की। अब यहाँ पे बोलता हूँ, यहाँ पे बोलती है पंखुड़ी वहाँ आती है और कहती है, तो वॉक करके वो कैमरा से बाहर तो आ गई, और यहाँ पे हमें इसको सीधा खड़े रखना, वो खाली सुन रही है। तो मैंने जो हम करते हैं एक्शन और रिएक्शन, जिससे एनिमेशन जल्दी होता है, वो ये है जो पहले से करके रखा हूँ। तो ये आपके लिए बड़ी बात नहीं है, ये सब 3 की 4 की वाला एनिमेशन करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस कर चुके हो। तो यहाँ पे आया, इसको कॉपी कर दिया मैंने, जो रिएक्शन है सुनने वाला। तो जब आप कभी भी कोई कार्टून को बनाते हो ना, जैसे मैंने इसको पूरा एनिमेशन कर दिया है, एक बार काम करने में टाइम लगता है। जब आप सुनते हो ना कि आज कोई भी एनिमेटर 3 दिन में स्टोरी बना रहा है, 4 दिन में बना रहा है, वो उनको पता है कि ये लड़की को मैं अब कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ। तो एक बार मेहनत तो लगती है भाई, अगर आप नहीं करोगे तो डेटा कैसे बनेगा, एनिमेटेड डेटा। तो पहले आपको डेटा बनाना पड़ता है। हो सकता है इस बार आपकी इस महीने में 2 स्टोरी बन रही है, तो बाद में आप ये पंखुड़ी को कभी किसी की बेटी बना रहे, कभी आप किसी को बाप बना रहे हो, भाई बना रहे हो, तो अब रीयूज़ करना पड़ेगा आपको, तभी क्वांटिटी निकलेगा। क्योंकि स्टोरी दमदार होनी चाहिए, बाकी करेक्टर आप कोई भी पुराने यूज़ कर सकते हो। तो पहले आपको ये सोचना है कि आगे जाके मैं स्पीड ऐसी बढ़ेगी मेरी, मैं पुरानी चीज़ों को यूज़ करूँगा अपनी जो भी स्टोरी में यूज़ होता है, ठीक है। पर लेकिन छोटा छोटा एनिमेशन मत करना। अगर आपको ये स्टेजिंग का पता लग चुका है तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप सीधा अपना स्टोरी पे काम करो, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे इसको पंखुड़ी को रखूँगा, तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया, कंट्रोल वी कर लिया। कॉपी मैंने पीछे से कर दिया था, नई यहाँ पे एक ही लेयर है, मुझे लेयर लेने की ज़रूरत नहीं नया। तो ये वाला ऑप्शन आता है और इसको ओके कर देना है, सिंपल ओके कर देना है। तो ज़रा सा वेट करना है, इसके अंदर एनिमेशन होगा, ठीक है। ये यहाँ पे आ चुकी है, इसको छोटा करता हूँ। ये तब होता है कि जब आपका मतलब एक सीन में बहुत सारे करेक्टर आ चुके होंगे, तब ये ज़्यादातर होता है। तो कोशिश करना सीन को छोटे छोटे ही बनाना, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए आगे पीछे। अगर कभी ऐसा होता भी है तो आप इसको क्या कहते हैं इसे, वो करोगे, मतलब छोटे छोटे सीन में आप बनाओगे। तो जैसे इसके बाद डायलॉग है तो हमें नया ही बनाना पड़ेगा, वैसे भी हम यहाँ से आगे नया बनाने वाले, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वहाँ पे इजीली हम पेस्ट कर सकते हैं नए फाइल पे, ठीक है। और इसको इग्नोर करना, ये इमेज है तो ऐसा करता रहेगा, लेकिन आउटपुट में अच्छा आएगा। अब वरना आप टेक्स्ट लिख लो यहाँ पे, जो मैंने बोला कृति देव से। तो अब मैं यहाँ पे इसको रखूँगा, पहले इसको छोटा रखूँगा। कितना छोटा करना है ये आप पहले डिसाइड कर लेना, कितना छोटा रहेगा। तो मैं इसको इतना छोटा करने की कोशिश करूँगा यहाँ पे,
ये काफ़ी छोटी होगी वैसे, थोड़ा सा बड़ी बड़ी करूँगा ऐसा, ठीक, इतना करता हूँ वरना वो काफ़ी छोटी दिखेगी। यहाँ पे लगेगी तो यहाँ से वो आएगी, इधर से यहाँ पे आ चुकी है और यहाँ पे ये खड़ी ओपन खड़ी है। तो यहाँ पे देखोगे जो ये लड़की यहाँ पे ये रिएक्शन है, खाली सुन रही है, खाली देख रही है अपने पापा को। अब जो मैंने आपको पहले बोला कि स्टेजिंग जब आप करोगे तो ये ध्यान देना कि अगर आपके पास ये करेक्टर है तो ऐसा नहीं होता कि ये करेक्टर इधर यहाँ पे कोने पे कर रहे हैं, तो ये सब खाली नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई ना मतलब सेट करने की कोशिश करना कि बीच में रखने की कोशिश करना, अपना बीजी को बीच में रखने की, दोनों का अपना स्पेस बराबर होना चाहिए। ना तो कभी कैमरा में रखने की कोशिश करना, बहुत सारे बिगिनर्स जो एनिमेटर होते हैं वो यहाँ पे रखते हैं, सूज को यहाँ पे रखता है। जैसे हम फोटोग्राफी करते हैं वो सारी चीज़ें आपने देखना है, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ रखने की। तो यहाँ से वो बोलता है और कहती है, और वो कहती है, बस इतना सा डायलॉग है। इसके बाद मैं इसको शिफ्ट F5 से पीछे कर देता हूँ, मेरा डायलॉग बस इतना सा है। तो अब ये छोटा सा डायलॉग और कहती है, इसके लिए मैं पैनिंग दूँ ना दूँ तो चलेगा, पर यहाँ पे आके मैं एक F6 करता हूँ और यहाँ पे देखो पढ़ रहा है। और इसके बाद यहाँ पे देखोगे राइट क्लिक करूँगा, क्रिएट क्लासिक ट्विन करूँगा, इसको मैं ज़रा सा पैनिंग कर सकता हूँ आगे की तरफ, छोटा सा मूव कर सकता हूँ इसको, छोटा सा बोले तो 103 बहुत कम है। इस तरफ चला गया ये, ज़रा से इस तरफ रखो ताकि ये ज़रा से आगे की तरफ आया, ऐसा वो सब आपको आउटपुट में नज़र आएगा अच्छे से। तो ये इतना सा काम कर दिया हमने बस। अब आप इसको स्टार्टिंग से सुनोगे ना तो इस तरह ये यहाँ पे बोलेगा ऐसा। रवि उस गणित की किताब को उठाकर पढ़ने लगता है। थोड़ी देर बाद पंखुड़ी वहां आती है और कहती है, ठीक है, अब ये हो गया। इसके बाद ये पंखुड़ी का डायलॉग है, बस उसके बाद हमारा काम खत्म। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस वॉइस ओवर को यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद बाहर आता हूँ। आपको भी यही काम करना है स्टेप बाय स्टेप। अभी आप वॉइस ओवर और इनको हटा दो, अभी मैंने अलग नहीं लेना है, यहीं पे आके पेस्ट क्लियर कर दो ताकि हमें पता लग जाए कहाँ तक है अपना, ये यहाँ तक है अभी। तो इसको यहाँ पे F5 कर दो, एक दो चीज़ भी नहीं छोड़ना है और इतना है। और मैंने आपको बताया था कि पब्लिक सेटिंग ज़रूर देख लेना, यहाँ पे मोड सेटिंग में चले जाना है। हमने पहले से करके रखा था तो पहले से डिफ़ॉल्ट हो चुका था क्योंकि कल कर दिया था इस सीन पे। सीधा यहाँ पे आना, इसका एमओवी हमने कल भी निकाला था, हम फिर से निकालेंगे। यहाँ पे एक्सपोर्ट वीडियो, और एक्सपोर्ट वीडियो में जाके ये देखोगे डी ड्राइव सीन 3 ये नहीं है, हमारा लोकेशन कुछ और था। तो मैंने आपका यहाँ पे ईमेल बना के रखा हूँ ये वाले पे, और यहाँ पे एमओवी के अंदर जाते हैं। एमओवी के अंदर सीन 3 करेंगे तो वो सीधा रिप्लेस करने का बताएगा। अभी अगर यहाँ पे सीन 3 होगा पहले से तो देखो ये रिप्लेस करने को बताता है। रिप्लेस करने का मतलब ये होता है कि अगर आपका उसी नाम से सेम नाम से दूसरा फाइल वहाँ पे पड़ा है और सेम फॉर्मेट में पड़ा है तो वो आपसे पूछता है कि आप रिप्लेस करना चाहते हो, हम यस करेंगे, वो रिप्लेस हो जाता है। अगर आपने वो फाइल प्रीमियर प्रो पे लगा के रखा है, एडोब प्रीमियर प्रो पे, तो अपने आप वहाँ पे भी अपडेट हो जाता है। जैसे आगे जाके अगर आप मोशन ग्राफिक्स सीखोगे ना तो कुछ फाइल्स होती है जो इलिस्ट्रेटर की फाइल होती है वो आफ्टर इफेक्ट में खुली होती है, तो जब आप इलिस्ट्रेटर में उस फाइल को अपडेट करते हो और वो सेम पाथ पे होती है तब वो आफ्टर इफेक्ट में भी अपडेट होती है। जब आप आफ्टर इफेक्ट में कुछ काम करते हो ना, छोटे छोटे आइकन वगैरह, तो जब आप उसका कलर बदलते हो उस पर एडोब इलिस्ट्रेटर पे, तो इलिस्ट्रेटर पे अपडेट करते हो लेकिन वो आफ्टर इफेक्ट में भी अपडेट हो जाता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी है। अगर हमारा जो कॉम्प यहाँ पे होगा, जो कल का कॉम्प होगा, अगर मैं ओपन करूँगा तो वहाँ पे भी वो अपडेट हो चुका होगा, ठीक है, लेकिन पाथ उसका चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके अगला पार्ट आता है कि पंखुड़ी कहती है, तो हम यहाँ पे नया ले लेते हैं वरना वो अटक जाएगा। नया सीन लेते हैं, तो यहाँ पे नए न्यू डॉक्यूमेंट ले जाना, न्यू डॉक्यूमेंट में आना। ऐसे कम से कम मैंने पहले भी बोला था आपको, कम से कम एक स्टोरी पे अगर 9 मिनट का स्टोरी है तो 60 से 50 से 40 सीन बनते हैं छोटे छोटे, ठीक है। अगर आप एक ही बार काम करोगे ना तो अटकने का भी चांस रहता है। अभी मैं क्या करता हूँ, मुझे पहले पंखुड़ी का डायलॉग चाहिए तो मैं पंखुड़ी को लेता हूँ। मैन ये पंखुड़ी है, ये यहाँ पे बात कर रही है, यहाँ पे देखोगे खाली यहाँ पे बात कर रही है, तो इसी को मैंने कॉपी कर दिया क्योंकि ये भी अगर मैं वहाँ पे ले जाऊँगा तो अटक जाएगा। तो यहाँ पे पेस्ट करूँगा क्योंकि यहाँ पे खाली है, न्यू फ्रेश है, तो यहाँ पे बहुत जल्दी होने की उम्मीद है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, देखो फटाक से हो गया, जबकि इसके अंदर बहुत सारा एनिमेशन था। अगर ये बीजी के साथ होती तो बहुत ज़्यादा होता। तो पहले मैं उसको अच्छे से सेट कर दूंगा। मैंने एक इसके पीछे बीजी ले लेना पहले। अभी देखो इसके अंदर रहेगा ना बीजी, सब कुछ इसके अंदर रहेगा, तो इसके अंदर तो एनिमेशन है। तो आप क्या करो, इसको एक बार F8 करके सिंबल बना दो, क्योंकि हम सीन के अंदर काम करते हैं। तो मैंने इसको एक बार F8 करके सिंबल बना दिया। इसके बाद इसके अंदर चला गया। अब ये जो करेक्टर है यहाँ पे है पंखुड़ी, तो इसको F5 कर दिया। आगे हम सीन के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे आके पहले नीचे लेयर को नीचे लिया, न्यू लेयर लिया क्योंकि हमें बीजी चाहिए। तो यहाँ पे आए तो बीजी हमारे पास ये है, तो बीजी को अंदर जाके कॉपी कर लो। अपना बीजी कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इस वाले सीन पे अपने सीन पे आगे और यहाँ पे आके अपना इसको पेस्ट कर दिया जो आपका बीजी है। नीचे वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके बीजी यहाँ पे आ चुका है और इसको बड़ा कर दो यूँ,
और अपने हिसाब से इसे देख लो, क्योंकि यहाँ पे आपको कितना करना है। तो अभी मैं फ़िलहाल इतना ही करता हूँ। तो पहले इसको सेट करता हूँ प्रॉपर, इसको थोड़ा और बड़ा करता हूँ, 105 110 करता हूँ, थोड़ा बड़ा किया, इसको 110 करता हूँ, इतना ही रख लेता हूँ जितना पहले था, और पंखुड़ी को यहीं रखता हूँ, और इसको ज़रा सा छोटा करता हूँ और इसको इधर ही रखता हूँ। अभी देखो डायलॉग बोल रही है, अभी हम इसका लिपसिंग भी मैच करेंगे, बाकी रीयूज एनिमेशन यहाँ पे हो जाएगा। तो अभी पीछे वाले पे आता हूँ। पीछे वाले पे देखोगे अपने पास, अपने को रिएक्शन चाहिए, तो अपने को रिएक्शन चाहिए, तो रिएक्शन अपने पास यहाँ पे भी हो सकता है इसका। हाँ, रिएक्शन तो होना चाहिए, लेकिन वो किताब भी तो है उसके हाथ में, तो हमें इसी को लेना पड़ेगा। ठीक है, इसी को लेना पड़ेगा, लेकिन इसे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या चालाकी दिखाएंगे हम, ये भी सब स्टेजिंग पे आता है, उस पर सॉरी स्टोरी बोर्ड पे आता है। ये बोलता है कि और कहती है पंखुड़ी, और कहती है, तो जब पंखुड़ी का डायलॉग आएगा ना, तो हमें इसकी जगह हमने रिप्लेस कर दिया वो, लेकिन लॉन्ग शॉट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जर्क आएगा कंपाइलिंग के टाइम पे प्रीमियर प्रो पे, तब हम क्लोज देंगे, और जब हम फिर से लॉन्ग देंगे ना, तब तक ये बंदा उधर साइड मुड़ चुका होगा, क्योंकि जब क्लोज था वो मुड़ चुका है। वरना आपको इसको मुड़ते वक्त दिखाना होगा, और मुड़ते वक्त ऐसा तो नहीं आप फ्रेम बाय फ्रेम करोगे, तो उसको ये आपको हमेशा करना है, मतलब वो आप कोई पोज नहीं बनाओगे पूरा बॉडी मूव होते हुए, क्योंकि हेड तो रोटेट कर सकते हो, इस तरफ पलट के इस तरफ कर रहा है हेड, वो तो कर सकते हो आप अगर करना चाहो, वरना पूरा बॉडी को आप करने में पूरा कंट्रोल करना पड़ेगा, काफ़ी टाइम लगेगा, तो वो मत करना। वरना फेस रोटेट करना चाहते हो कि खाली बंदा इस तरफ ही है और बस वो इस तरफ मुड़ चुका है, तो फेस रोटेट वाला यहाँ पे एनिमेशन कर दो, इसको फेस रोटेट करके ये इस तरफ पलट गया, तो थोड़ा हाई क्वालिटी का हो जाएगा, पर मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है जितना स्टेजिंग के अकॉर्डिंग लग रहा है। तो अभी क्या करेंगे, इस वाले बंदे को सिर्फ हम इस तरफ करेंगे, लेकिन नज़रें अब इसकी इस तरफ नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे। सबसे पहले तो आप कोई नया डॉक्यूमेंट ले लो कहीं पे जाके, या फिर आप यहीं वहीं पे भी कर सकते हो काम, सारा काम इधर ही कर सकते हो, ये इस वाले फाइल पे। तो यहाँ पे क्या करो, सबको पहले आइज़ बंद कर लो और न्यू सीन ले लो, और यहाँ पे आके कंट्रोल भी कर लो, क्योंकि ये बंदा यहाँ पे पहले से तो है नहीं है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर यहाँ पे हम कुछ चीज़ें इसको बिगाड़ते भी एनिमेशन को। तो यहाँ पे ये आ चुका है, अभी देखो जल्दी आ रहा है, बिकॉज हमने नया फाइल लिया है, तो इस तरह यहाँ पे आ चुका है। क्यों अटकता है कभी भी कोई चीज़, जब आपका हैवी होता है, तभी मैं कहता हूँ फ्री पिक का आइटम अभी कभी कभी यूज़ मत करना, वो इसीलिए प्रॉब्लम होता है। जब आप लाइब्रेरी में जाओगे, फिर से कहता हूँ, लाइब्रेरी में जाके यहाँ पे जो चीज़ें बनी होती है, यहाँ पे वो प्रॉब्लम करता है। हमारे पास तो अभी ये बना है, आप जब वहाँ पे देखोगे ना, बहुत सारी चीज़ें पड़ी रहेगी, यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें पड़ी रहेगी, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम करेगा, तब जाके वो इतना हैवी रहता है। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे मैंने इसको बदलना है, इस तरफ रखना है, तो मान के इसको अभी एग्जांपल के लिए इसको अभी मैं यहीं से रखता हूँ कि इस तरफ देख रहा है सॉरी, या फिर रोटेट कर ही लेता हूँ, यहाँ पे उल्टा कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको उल्टा कर दिया, यहाँ पे उल्टा कर दिया, पर इसका जो नज़र है ना, नीचे की तरफ जाएगी अभी, क्योंकि वो उसके लड़की को देख रहा है ना। वैसे तो यहाँ पे देखोगे ना, इतना भी सही है, पर यहाँ पे ये अंदर पढ़ने का एक्टिंग कर रहा है, पढ़ाई करने का, कैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था पिछले टॉपिक पे, तो ये तो होगा नहीं, तो इसको हटा दो, क्लियर की फ्रेम, और ये डॉट डॉट आएगा, राइट करो, रिमूव क्लासिक ट्विन। तो अब ये तो रहा, पर लेकिन आइज़ के अंदर भी एनिमेशन है, इसके अंदर जाओ, ये आइज़ वाला भी हटा दो, हटा दो, हटा दो, पूरा सेलेक्ट करो ऊपर से लेकर नीचे तक, जो जो भी किया है, यहाँ पे राइट क्लिक करो, क्लियर की फ्रेम। अगर यहाँ पे जर्क आता है, जैसे ये आई ब्लिंकिंग है, यहाँ पे आपको लगता है जर्क आ रहा है, वैसे तो हमारा आई ब्लिंकिंग अभी है नहीं यहाँ पे, अगर आता है तो मैं बाद में आपको बता दूंगा यहाँ पे कैसे करना है। वैसे अगर अभी बता दूं तो ऐसा करना है, यहाँ पे पहले मैं इसका वो बदल देता लोकेशन कि इसका देखने का, कि कहाँ पे ये देखेगा। तो जब भी आप काम करते हो तो हमेशा अगर बाहर छेड़ाछाड़ी करते हो गोले के साथ, तो अंदर भी करना पड़ेगा यहाँ पे, अगर नहीं करते हो तो यहाँ पे भी फिर मैनेज हो जाएगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो कोई गोले की लोकेशन, तो अंदर जाओगे तो पूरी सब जगह चेंज हो जाएगा। जैसे मैं थोड़ा सा इतना करता हूँ ताकि उसकी नज़र इस तरह पड़े, वैसे तो ठीक है वो उतना ही होना चाहिए था, फिर भी इसके अंदर जाके थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ, क्योंकि वो नीचे है ना वो लड़की, तो इस तरफ ही देखेगा वो, तो हमने इतना ही कर देना है। तो पर यहाँ पे देखोगे आई ब्लिंकिंग में जर्क आएगा, मतलब झटका आएगा। वो क्यों आएगा, क्योंकि पिछला वाला पोजीशन इसका चेंज हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जो सर्कल वाली लेयर है, गोले वाली लेयर है, इन दोनों को पकड़ा, राइट क्लिक किया, क्लियर की फ्रेम, राइट पेस्टिंग प्ले सॉरी F6 की लगा दिया, राइट क्लिक कर दिया, क्रिएट क्लासिक ट्विन। अभी देखोगे जर्क नहीं आएगा, ठीक है, अभी जर्क नहीं आया, हमने अभी इसको मैनेज कर दिया, पर लेकिन ऊपर जा रहा हो एनिमेशन के उसके दौरान, तो हमें इसको नीचे करना। अब हम इसको बाहर से कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे आया, इसको बाहर से नीचे की तरफ ही कंट्रोल करना, क्योंकि इसकी बेटी थोड़ी छोटी है, नीचे है, तो हमने इतना ही कर दिया। अब देखते हैं पीछे बाहर रिएक्शन है क्या कुछ, तो रिएक्शन इतना सा है, इतना हमारा काम कर जाएगा।
इतना सा काम कर जाएगा। वैसे भी रिएक्शन आप खुद बना सकते हो, पर मैंने इतना किया। तो अभी सारा आइज़ ओपन कर देता हूँ और इसका जो जितना इसका साइज़ है वो उतने पे मैं रख लेता हूँ इसको। तो इसको कंट्रोल ऑल्ट एस, इसको 80, और मैं इसको यहाँ पे जहाँ पे होगा वहीं रखना है। पहले यहाँ पे आके देखो कहाँ पे है, इतना है, टोकरी के पास इतना है, ऊपर यहाँ पे हाइट इतनी है, आप उतना ही इसको रख लेना, ज़्यादा छोटा बड़ा मत करना। यहाँ पे देखोगे हाइट इतनी है और इधर है इतना, लगभग ठीक है, परफेक्ट। अब ये इसका देखोगे, वापस यहाँ पे आओ और देखो इसका हाइट कितना है, यहाँ पे इतना सा है और यहाँ पे इसके पास में है। तो अब यहाँ पे आया और लगभग देखोगे इसका हाइट कहाँ पे है, यहाँ पे देखोगे वो यहाँ पे खड़ी थी और वहाँ पे गलत जगह पे खड़ी हो गई थी। ठीक है, इतना है, लगभग इतनी खड़ी है, थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो हमने इतना किया। तो पहले मास्टर शॉट बना देना, लॉन्ग शॉट बना देना। वैसे प्रॉपर लॉन्ग तो है नहीं है कि हम बीजी के यहाँ पे बीजी हमारा इतना है नहीं, तो हम इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। तो हम बस इतना सा इसको सेट करने की कोशिश करते हैं, इतना सा, ये हमारा लॉन्ग शॉट रहेगा। ठीक है, हमने सेट कर दिया इसको, बात करने वाली भी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके पहले इस लड़की का लिपसिंग करेंगे। लिपसिंग क्यों करेंगे, क्योंकि एक्टिंग हमने पहले से करके रखा है, जिसे मैं रीयूज एनिमेशन कहता हूँ। यहाँ पे पहले से वॉइस ओवर पड़ा है, ये पुराना एक्टिंग है। तो सबसे पहले लॉक को हटा दो, कंट्रोल से भी हटा सकते हो, यहाँ से भी हटा सकते हो। तो अंदर चला गया लिपसिंग के अंदर। जब भी आपने पहले से एनिमेशन किया होगा, प्रॉपर पूरा लिपसिंग के अंदर चले जाना। कोई पहले से हुआ होगा वॉइस ओवर होगा तो उसे हटा देना, न्यू वॉइस ओवर के लिए नया लेयर लेना। और मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं अपने यहाँ पे आके वॉइस ओवर सुनता हूँ पंखुड़ी का। तो यहाँ पे आता हूँ व्यू में, तो पंखुड़ी का ये वाला एक ही डायलॉग है, इसको उठाया और इसको उठा के अपना एडोब एनिमेट पे चला गया और इसको यहाँ पे छोड़ दिया। तो ये डायलॉग यहाँ पे आ गया। अगर आप एक बार सुनोगे, बाबा क्या आज मैं भी आपके साथ तो ये बोलती है बाबा। तो अब हमें इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एनिमेशन करना है। बाबा क्या आज मैं भी आप तो यहाँ पे बोलते हैं क्या आज मैं भी आपके साथ लकड़ियां बेचने बाजार आ सकती हूँ। ठीक है, अभी ये ठीक है, इतना सा एनिमेशन हो रहा है। तो इतना काम कंप्लीट है। इससे आगे हमने शिफ्ट F5 से पीछे कर देना है। तो हमारा इतना, अगर नहीं भी करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया इतना ही है। ठीक है, 117 से ज़्यादा होगा तो रिपीट हो जाएगा, हमने 117 तक ही रखना है। तो अब ये वॉइस ओवर को कॉपी करो। कॉपी करने के बाद, क्योंकि बॉडी का तो एक्टिंग पूरा हुआ है, पहले से हमने करके रखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बाहर आएंगे। अब यहाँ पे मेन, जहाँ पे हमारा पूरा स्टेजिंग हो रही होती है, पूरी कंपाइल किया जाता है पूरी चीज़ों को। तो यहाँ पे हमने एक राइट क्लिक करना, ऊपर वाली लेयर पे पेस्ट कर देना। तो लेयर यहाँ पे आ जाएगी वॉइस ओवर की। तो हमें यहाँ तक करना है, इससे आगे शिफ्ट F5 से पीछे करना है। स्टेप बाय स्टेप काम करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आगे, और ये सारा सीन आपको विजुलाइज करना, सोचना पड़ेगा पहले कि कैसे मुझे वो सीन को रखना है, कैसे मतलब करना है। तो ये सब स्टेप बाय स्टेप अपने आप होता रहेगा, पहले से सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो बाबा क्या आज मैं भी आपके साथ, यहाँ से मैं लॉन्ग शॉट दूसरा शॉट बना दूंगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने खुद सोचा है, मैंने, हो सकता है आप ऐसा ना सोचो, आपको लगता है नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं कुछ और करूँगा। लेकिन पिछला शॉट और अगला शॉट के लिए आप सोच नहीं सकते हो। जैसे कि सोचना मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये यहाँ पे लॉन्ग है, यह है तो ये मिडल लॉन्ग है। अब आपको पता है अगला शॉट हमें या तो इसका क्लोज दिखाना पड़ेगा या इसका दिखाना पड़ेगा। तो दो ही शॉट आएगा जब सीन चेंज होगा, क्योंकि जर्क आएगा। जब मैं यहाँ पे जाता हूँ, अपने जो इस वाले शॉट पे जाता हूँ, तो अब मुझे पता है कि हमारी यहाँ पे मजबूरी है कि हमें इसको क्लोज शॉट देना पड़ेगा। तो यहाँ तक मैं रखूँगा, जैसे ये भी आपके साथ यहाँ पे ये बात करती है, बाबा क्या आज मैं भी आपके साथ यहाँ तक मैंने F6 कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मुझे ये, तो आप चाहो तो इसको रख सकते हो, मैं हमेशा डिलीट करता हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए बेकार की चीज़ें जो मेरे कैमरा पे ना आए। तो मैंने इसको कंट्रोल ऑल्ट एस किया और इसको मैंने बड़ा कर दिया, 150 150 150। क्लोज इसलिए दे रहा हूँ ताकि कोई जर्क ना आए, तो मैंने इतना क्लोज दे दिया। तो यहाँ से वो बोलेगी बाबा क्या आज मैं भी। ठीक है, ये मेरा क्लोज शॉट लग गया। और ज़्यादा ऊपर करता हूँ, और जब भी मैं बड़ा करता हूँ, क्योंकि 2D है, तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि पीछे वाला चीज़ आपको बहुत बड़े नज़र आती है। तो अगर आप चाहते हो कि वो बेस्ट दिखे या नीचे करो तब भी बड़ी बड़ी नज़र आती है, तो आप इसको कंट्रोल ऑल्ट एस करके छोटी भी कर सकते हो। तो छोटी करके आप इसको मैनेज कर सकते हो ऐसा। पर आपको कहाँ देखना है, यहाँ पे आना लास्ट में, ये यहाँ पे लास्ट में आके देखना है कि लॉन्ग शॉट में ये है, क्लोज शॉट में ये है, लॉन्ग शॉट में ये है, क्लोज शॉट में ये है। लॉन्ग शॉट में देखोगे तो ये पार्ट कहाँ पे आ रहा है, ये पार्ट देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा हमें ये पीछे जो ऑब्जेक्ट पड़ा है ये भी नज़र आ रहा है। क्लोज शॉट में देखोगे वो ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा है, और यहाँ पे देखोगे जो हमारा ड्राइंग वो नज़र नहीं आ रहा है। ये देखोगे इसका हाइट कितना है, इधर इतना है, और जब क्लोज शॉट में देखोगे इसका हाइट यहाँ पे है। अगर आपको लगता है कि हमें थोड़ा नीचे करना तो और अच्छा दिखेगा क्लोज शॉट में, ऐसा थोड़ा इस तरफ करोगे और अच्छा दिखेगा। तो अभी देखो मेरे यहाँ पे की लग गई, पहले मैं यहाँ पे इसको फ्रेम करके रखता हूँ ताकि की ना लगे। ठीक है, तो अभी देखोगे ये मेरा लॉन्ग है, ये मेरा क्लोज है।
ये लॉन्ग में देखोगे विंडो यहाँ पे आ रही है, खिड़की टाइप की बनी है, और क्लोज में देखोगे यहाँ पे आ रहा है, तब जाके ये अच्छा दिखता है। और ज़रा सा आप इसको थोड़ा सा नीचे भी कर सकते हो ऐसा, तो इतना भी कर सकते हो, तब देखोगे यहाँ पे ये लॉन्ग है, ये क्लोज है, तो क्लोज में काफ़ी अच्छा आया दिखने को ऐसा। तो अभी भी खिड़की भी देखोगे यहाँ पे आ रही है। अब अगर आप इसको पूरा ओपन करोगे ना तो देखोगे ये बिल्कुल गड़बड़ हो गया, इतनी बड़ी लड़की और ये यहाँ पे कितना बड़ा हो गया, क्योंकि एनिमेशन में जो दिखता है वही दिखता है, यही चीज़ होता है आउटपुट पे। अगर आपको इस चीज़ को ब्लर करना है, पीछे बीजी को ब्लर करना है, फोकस इसी में करना है, तो आप इसको ब्लर कर सकते हैं पूरा। और यहाँ पे आते हैं, अगर एक दूसरा टाइप का ब्लर होता है एक, वो उस पर मैं कभी ट्यूटोरियल बना दूंगा, आपको समझ आ जाएगा वो ब्लर क्या होता है। उसको हमने उसको हमने ग्रेडियंट के थ्रू क्रिएट करते हैं। हम ग्रेडियंट के थ्रू हम कुछ बनाते हैं, तो इस तरफ वो ब्लर रहता है, इस तरफ वो फोकस रहता है इसमें, लेकिन यहाँ हम टोटली ब्लर करते हैं बीजी को। ठीक है, अभी टोटली ब्लर करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, पहले इसे मूवी क्लिप बनाता हूँ, और मूवी क्लिप बनाने के बाद इसे यहाँ पे ब्लर कर देता हूँ। ब्लर आप जितना चाहो उतना कर सकते हो, तो मैं ऐसा ब्लर कर देता हूँ। चलिए, मैंने इसको इतना ब्लर कर दिया, पूरा फोकस मैंने इसमें डालने की कोशिश की, तो मैंने इसको 47 कर दिया, तो देखोगे पूरा पूरा ब्लर होगा, पूरा आपका करेक्टर पे वो आएगी। जो मैं कहने वाला अभी पहले, जो मैंने पहले जो बात कही, वो ये बोला कि कुछ चीज़ें होती है जब आपको लगता है कि ब्लर यहाँ से तो दिखता है, थोड़ी चीज़ें ये भी दिखती है, तो वो उस पर अलग सा ब्लरिंग का यूज़ होता है। वो उस लेवल पे कभी देखना, ट्यूटोरियल आएगा तो समझ जाना कैसे काम होता है। फिलहाल ये देख लो, इस तरह हमने कर दिया। तो यहाँ पे बोलिए बाबा, अब ये कर दिया। अब आते हैं पैनिंग के बाद, कि मूविंग के बाद कैसे आपको कैमरा को आगे ले जाना है, क्योंकि हमारा 2D में यही कैमरा है, तो हम इसी को काम करेंगे। तो बाबा यहाँ से बोलती है बाबा, तो यहाँ पे आते हैं, F6 करते हैं। हम चाहते हैं कि फास्ट कैमरा आगे जाए पहले, फिर रुक जाए इसके पास। क्रिएट क्लासिक ट्विन किया, और यहाँ पे आके आपने इज़ आउट कर दिया, और यहाँ पे आए और इसको बड़ा कर दिया 115, ऐसा फटाक से इतना बड़ा कर दिया। और आपने यहाँ पे इसको थोड़ा सा सेंटर पे रख लिया यूँ, और थोड़ा बड़ा कर दिया, यहाँ पे इतना कर दिया। तो देखोगे कैमरा कैसा आया, तो यहाँ पे देखोगे कैमरा, यहाँ पे इसको वॉइस ओवर को बंद करके रखता हूँ, कैमरा यूँ आया फास्ट आगे, ये ऐसा। तो आउटपुट में देखोगे तब समझ आएगा आपको ज़्यादा। तो इतना आया मेरा कैमरा यूँ। आप अगर चाहो तो ये बीजी को ज़रा सा इसे शिफ्ट कर सकते हो इस तरफ, बीजी को सिलेक्ट किया और इसको शिफ्ट कर सकते हो थोड़ा सा। जब कैमरा आगे जाएगा ना तो तब ये आपको सही दिखेगा, जब आगे की तरफ आएगा। इतना कर दिया, और यहाँ से वो बोलेगा क्या, मैं अभी देखोगे वैसे तो ये काफ़ी ऊपर चला गया, यहाँ पे देखोगे काफ़ी ऊपर चला गया ऐसा, यहाँ पे ऊपर टच हो गया। तो या तो आप पहले से यहाँ पे आप डिसाइड करके रखो, इसको थोड़ा छोटा करके रखो, कंट्रोल और टच दोबारा भी कर सकते हो, इसको थोड़ा छोटा करो और छोटा करो, और कोशिश करो इसे नीचे रखने की इतना, ताकि जब वो आगे आए आप इसको ऊपर ना लगे। इसको थोड़ा छोटा करेंगे आप, इसको अपने मुताबिक इतना मैनेज करेंगे, तब जाके ये कैमरा फास्ट आएगा यूँ आगे। ठीक है, ये पर अभी भी टच हो रहा है, तो इतना देखो ऊपर टच हो रहा है, तो मैं यहाँ पे इनको पकड़ता हूँ और इनको थोड़ा सा नीचे करता हूँ। तो अब देखो कि कैमरा मेरा यूँ फास्ट आया आगे, अब परफेक्ट है। ठीक है, इसके बाद आप चाहो तो थोड़ा सा पैनिंग कर सकते हो। यहाँ पे अगर थोड़ा सा पैनिंग लगाना चाहते हो तो लगा दो, लगा दो, कुछ भी इजी नीज आउट मत करो। अगर करना चाहते हो तो कर लो। 103 छोटा सा पैनिंग किया, और ज़रा से इसे सेंटर में लाने की कोशिश किया। जब ये आगे आएगा उसके बाद ज़रा सा पैनिंग होता रहेगा ऐसा, और मूव हो गया वैसे, थोड़ा सा इसको इस तरफ मूव किया। तो यहाँ पे बोलती है बाबा क्या मैं भी आपके साथ। इसके बाद यहाँ पे भी बात करती है, ज़रा सा बड़ा करके रखता हूँ, ओके, के साथ लकड़ियाँ मैं भी आपके साथ लकड़ियाँ बेचने बाजार आ सकती हूँ। अब मैं क्या आपको तरीका बताता हूँ कि या तो आप लॉन्ग शॉट दिखा दो, या फिर आप क्या कर लो, यहाँ पे मैंने F6 कर दिया, और इस वाले शॉट पे मैंने इसके पापा का रिएक्शन दिखा दिया। तो इसके पापा का, जब आप ऐसा करते हो ना, तो आप इसको नीचे ला सकते हो। ये जो खाली पड़ा रहता है ना, इसको उठा के ऐसे नीचे ला सकते हो, ये अच्छा करने के लिए, ताकि आपका फाइल्स कोई देखेगा तो अच्छा लगना चाहिए कि फाइल प्रॉपर तरीके से बनी है। तो मैंने यहाँ पे एक छोटे से शॉट पे, इधर वाले शॉट पे देखना, खाली इस वाले शॉट पे मैंने F6 किया, और इसको मैंने 150, वैसे ही मुझे बड़ा ही करना है, इसको क्लोज ही लगाना है इसका भी, तो मैंने इसका क्लोज लगा दिया। यहाँ पे इधर मैंने इतना कर दिया। ठीक है, इधर इसका पापा देख रहा है उसे। ठीक है, तो इसका रिएक्शन हमेशा 1 से शुरू करना है, तो यहाँ पे इसको 1 से शुरू किया। तो ये बोल रही है, अभी भी ये डायलॉग है इसका के साथ लकड़ी, तो इस तरह वो सुन रहा है सिर्फ। और ये जो यहाँ पे आके, यहाँ पे आप आराम से क्रिएट क्लासिक ट्विन, और यहाँ पे आके ये सेटिंग कर सकते हो, कैमरा स्लो फास्ट लो के लिए सेव कर देना, और यहाँ पे आना है और इससे बड़ा कर देना 1110, थोड़ा ज़्यादा कर दिया, और यहाँ पे आके आपने इतना कर दिया। इसमें कोई वो नहीं किया, यूँ आ चुका है। ज़रा सा ऊपर कर सकते हैं,
पूरा सेलेक्ट किया, ज़रा सा ऊपर कर दिया, तो ये हो गया। फिर हमारा मास्टर शॉट आ गया, जो हमारा मेन शॉट था, लॉन्ग शॉट आ गया। इसने बाजार आ सकती हूँ। जब आपका लॉन्ग शॉट आ गया ना, इसका रिएक्शन खत्म हो जाता है, कि इसका एक्टिंग खत्म हो जाता है, बिकॉज ये 99 में पहुंच चुका है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप इसको फिर से वापस यहाँ पे लाओ, फ़र्क इससे पड़ेगा, इसे आप वापस नहीं ला सकते बिकॉज इसका लिपसिंग हुआ है। तो इसे आप फिर दोबारा एक कर सकते हो ताकि हमारा एक्टिंग फिर से शुरू हो। तो यहाँ से बाजार आ सकती हो। तो ये पूरा काम हो गया। तो यहाँ पे आके F6 किया, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्यून किया, और इसके बाद यहाँ पे आके सेम सेटिंग कर दिया। दो तीन बात है वो आप कर लो अप्लाई। इसके बाद आप और भी सारी चीज़ें टेक्निक यूज़ कर सकते हो इन चीज़ों पे। तो मैंने इसको 110 ही कर दिया बड़ा, और इसे सेंटर पे रख लिया। अब आप यहाँ देखेंगे तो कैमरा स्लो चलेगा, फास्ट चलेगा, ऊपर की तरफ जा रहा है, थोड़ा नीचे करते हैं। अब आप सुनोगे डायलॉग कैसा हुआ है। बाबा, क्या आज मैं भी आपके साथ लकड़ियां बेचने बाजार आ सकती हूँ? ठीक है, तो बीच में रिएक्शन आया। जब आप पूरा फाइनल देखोगे तो अच्छा लगेगा। अपना काम कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद हम काम नहीं करने वाले, इतना ही काम करेंगे। तो यहाँ पे आए और पेस्ट, ऐसा मतलब सारे सीन बनते हैं। ठीक है, वो बस धीरे धीरे जैसे आप स्टोरी बनाते रहोगे, एनिमेशन का चीज़ें सीखते रहोगे, प्रॉब्लम्स आती रहेगी, तो वैसे वैसे आप ग्रो करते रहोगे। तो इतना काम कंप्लीट हो गया। ये हमारा नया एक डॉक्यूमेंट है, सीन भी बोल सकते हैं। तो अब हम इसे सेव तो करना है, तो फाइल पे चले जाओ, सेव एज भी कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो, शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट एस सेव एज, और नॉर्मली आप यहाँ पे आके कंट्रोल एस करोगे तो सीधा ये सेव हो जाएगा। ऑप्शन पूछेगा कहाँ पे, लोकेशन पूछेगा कहाँ पे करना, तो हम अपनी लोकेशन पे चले जाते हैं। सीन के अंदर सीन 3 नहीं बनाना है, सीन 4 बनाना है, सीन 4। ठीक है, सीन 4 कर दिया, सेव कर दिया। अपने पास FLA होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं दूसरे स्टोरी पे। तो अपना पब्लिक सेटिंग भी अच्छा होना चाहिए। इसको बस 100% करना है। ऑडियो स्ट्रीम और ऑडियो इवेंट हमारा प्रॉपर है, बिल्कुल सेट है पहले से। तो इसको ओके कर देना है, और वापस यहाँ पे आना है, एक्सपोर्ट पे आ जाना है, और इसको एक्सपोर्ट वीडियो वही जैसे हम करते हैं। लोकेशन अपने आप ले रहा है, बिकॉज हमने पहले सेट कर दिया था कंपाइल क्लास ऑनलाइन ऐसा MOV सीन 4। तो सीधा आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देना है। इसके बाद हम बैकग्राउंड म्यूजिक लगाएंगे, और वैसे भी छोटा सा है तो कल अभी 10-15 मिनट में मैं क्लियर कर दूंगा सारा। तो इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप पूरा सीन बनाओगे। जो मैंने पहले बोला आपको कि जब आप काम करने लग जाते हो ना, तो आपके बहुत सारी कैरेक्टर एक्टिंग में, रिएक्शन में, वॉक में, तब जाके आपका काम की स्पीड बढ़ती है अपने यूट्यूब के लिए। जो भी आपका अपना प्रोजेक्ट है, आप थोड़ा ये राइम्स बना रहे हो, आप कॉमेडी कर रहे हो, उस पर एनिमेशन का जो आपका टॉपिक है, जो आपने एक्टिंग करके रखा है, उनको आप रीयूज़ कर सकते हो। लेकिन रीयूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको क्वांटिटी चाहिए, वरना यूट्यूब पे आप 10 दिन में वीडियो नहीं बना पाओगे। लेकिन स्टार्टिंग में चीज़ों को इकट्ठा करने में टाइम लगता है, वो आप भी जानते हो। ज़रा सा वेट करना, MOV निकलने देना। तब तक मैं ये प्रीमियर प्रो भी ओपन करता हूँ, क्योंकि प्रीमियर प्रो हमें यूज़ करना है। प्रीमियर प्रो होना चाहिए। देखो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग से बताया, क्या क्या चीज़ें बताया। तो अगर देखा, मैं कभी कोई मुझसे पूछता है ना कौन कौन सा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, 2 सॉफ्टवेयर में आप कंप्लीटली काम कर सकते हैं। आफ्टर इफेक्ट सिर्फ यूज़ होता है लाइटिंग के लिए, क्योंकि उस लेवल तक मैं नहीं बताता हूँ, वो लेवल फिर काफ़ी हाई चले जाता है एक बिगिनर्स के लिए। इसलिए मैं आपको ऐसे एडवांस लेवल की नॉलेज सीधा वहाँ पे आफ्टर इफेक्ट में करेक्टर का शेडो सिखा रहा हूँ, लाइटिंग सिखा रहा हूँ। वो थोड़ा एडवांस लेवल पे होता है। वो तब होता है जब आपको लगता है कि प्रॉपर मैं महीने में 2 स्टोरी डाल रहा हूँ अच्छे लेवल की। तो अगर आपको वो भी तक सीखना, वो फिर आगे आएगा जब भी आफ्टर इफेक्ट की चीज़ें आएगी, वो अलग बात है। आफ्टर इफेक्ट में कार्टून में लाइटिंग होती है, प्रॉपर तरीके से मज़ेदार लाइटिंग होती है। इसके ऊपर बहुत लोगों ने ट्यूटोरियल बनाए होंगे, यूट्यूब पे जाके देखोगे तो समझ आएगा। लेकिन टाइम ज़्यादा जाता है उस पर, क्योंकि यूट्यूब काम करता है, आपको पता ही है, डेली वीडियो अपलोड करने में और टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड करने में। तो इस तरह, तो मैंने यहाँ पे ये प्रीमियर प्रो भी ओपन किया साथ साथ में, और ये भी एडोब एनिमेट पे भी यहाँ पे हो रहा है। तो जब आप प्रीमियर प्रो ओपन करोगे, अब यहाँ पे सुनना ध्यान से, क्योंकि मैंने पिछली बार आपको बोला था मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये बताऊंगा। तो अब थोड़ा ध्यान से सुनना। इस तरह ओपन होता है, ठीक है, इस तरह प्रीमियर प्रो ओपन होता है। मेरे पास 2020 वाला ये वर्जन है, तो यहाँ पे इस तरह ओपन होता है। आपने क्या करना, न्यू प्रोजेक्ट में जाना है, न्यू प्रोजेक्ट करना, न्यू प्रोजेक्ट करके आपके पास ये इस तरह खुल के आता है। तो जैसे हमारा एडोब एनिमेट पे आता है, एडोबी के सारे सॉफ्टवेयर एक जैसे ही काम करते हैं, लगभग शॉर्टकट की एक जैसी होती है। तो यहाँ पे आपका नाम पूछता है क्या करना है, तो हम लिख सकते हैं स्टोरी 1 के नाम से। हम लोकेशन देना चाहते हैं, हाँ लोकेशन हमेशा परफेक्ट रखना, ताकि आप दोबारा भी इस कॉम्प को खोल सकें। तो मैंने परफेक्ट यहाँ पे लोकेशन दिया इसी अपने स्टोरी के अंदर। तो मेरे पास यहाँ पे प्रीमियर प्रो का कुछ भी नहीं बना है, तो हम एक न्यू फोल्डर बनाते हैं। न्यू फोल्डर में यहाँ पे लिखते हैं कॉम्प,
ठीक है। कंपाइलिंग लिखेंगे, कॉम्प लिखेंगे, तो यहाँ पे ये लिख लिया, इसके अंदर हमारी चीज़ें रहेगी। देखो कितना सही तरीके से हमने अपनी चीज़ें रखी है। कोई भी हमारी फाइल देखेगा ना 10 साल के बाद, उसे समझ आ जाएगा चीज़ें कहाँ पे रखी है, ठीक है। ऐसा करना पड़ेगा आपको अगर आपको लॉन्ग टाइम काम करना है। तो अब यहाँ पे हम करेंगे सिलेक्ट, तो ये हमारा हो गया ई ड्राइव में इतने में ऐसे में, तो अब यहाँ से ये हटेगा नहीं, ठीक है। तो इतना कर दिया, बाकी कोई चीज़ नहीं करना है, सीधा ओके कर देना। लोकेशन हमने दे दी, अब ये थोड़ा सा वेट करना है, ज़रा सा वेट करोगे तो आपके पास पूरा आपके पास खुल के आएगा एडोब ये प्रीमियर प्रो का। तो ये एडोब प्रीमियर प्रो का आ गया। तो यहाँ पे हमारा रहता है टाइमलाइन, तो यहाँ पे हमें ड्रॉप करना है, और ये हमारा रहता है पूरा का पूरा जो हमारा स्टेज में दिखता है। और बाकी यहाँ पे कंट्रोल इफेक्ट का काम करेंगे हम। इफेक्ट कंट्रोल्स में हम काम करते हैं। इफेक्ट कंट्रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इफेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप प्रोजेक्ट में आप डबल क्लिक करके भी अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे ला सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ से ये नहीं बताता हूँ मैं आपको। या फिर आप यहाँ पे भी जाके फाइल पे भी जाके इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट अपने यहाँ पे आ जाता है प्रोजेक्ट। तो हम ऐसा प्रोजेक्ट हो यहाँ पे आएगा, फिर उठा के यहाँ पे डालेंगे, बजाय इसके हम क्या करेंगे अपने यहाँ पे, अभी हो गया वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये एमओवी निकल चुका है। हम क्या करेंगे अपने यहाँ पे आएंगे, और अपने यहाँ पे आके अपने जो भी हमने एमओवी निकाले हैं, एमओवी के पास आते हैं। ये सारे एमओवी यहाँ पे निकल चुके हैं, 4 शॉट है। हम यहाँ पे एक एक करके भी उठा सकते हैं और एक साथ भी उठा सकते हैं। पहले मैं एक उठाता हूँ, ठीक है, एक उठाता हूँ। मैंने क्या बोला आपको, या तो आप यहाँ पे जो आपका प्रीमियर प्रो है, ये जो इंपोर्ट मीडिया लिखा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आप प्रोजेक्ट में डबल क्लिक करोगे तो सीधा यहाँ पे इस तरह खुल के आता है। आप उठा के सीधा यहाँ पे उठाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। तो बेहतर है आप क्या करोगे, इसको मिनिमाइज करो, इसे ड्रैग उठाओ लेफ्ट क्लिक से, प्रीमियर प्रो पे चले जाओ और यहाँ पे आके छोड़ दो। जैसे आप छोड़ दोगे अपने आप वो प्रोजेक्ट में भी आएगा, ऊपर भी आएगा। तो देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट में भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया, और साइज उसने अपने आप ले लिया फुल एचडी का। तो अगर आप इसको सुनोगे एक बार तो परफेक्ट चलेगा यहाँ पे। दूसरे दिन हर रोज की तरह रवि लकड़ियां बेचने के लिए बाजार जाने की तैयारी कर रहा है। तभी उसकी नजर पंखुड़ी के गणित के किताब पर पड़ती है। देखो अभी क्या होता है कि जब आप प्रीमियर प्रो में चलाते हैं कभी अटक के चलता है, उसे इग्नोर कर देना है। तो जब वॉइस ओवर बंद हो जाता है वो तो स्पेस बटन फिर से दबाना है। यहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ पे एंटर नहीं मारते। एंटर मारने से क्या होता है, बार बार वो पीछे जाता है। देखो इस डंडे को देखोगे ना, एंटर मारूंगा तो वो वापस यहाँ पे चला गई, और वापस मैं यहाँ से फिर वापस लाता हूँ, एंटर मारता फिर वापस चला गई। यानी कि वो वहीं से स्टार्ट नहीं होता है, तो स्पेस बटन से स्टार्ट होता है। वहीं से स्पेस बटन दबाओगे तब जाकर वहीं से स्टार्ट होगा, और स्पेस बटन से रुकेगा भी। तो स्पेस बटन का यूज़ करना है यहाँ पे, और यहाँ से आप इसे बड़ा कर सकते हो ऐसा देखने के लिए, और ये ऐसा कर सकते हो, ठीक है। और एडोब प्रीमियर प्रो पे ऊपर वाला देखोगे वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, ये सब वीडियो रहता है। ऊपर वाला वीडियो पार्ट रहता है, नीचे ऑडियो रहता है, A1 A2 ये सब ऑडियो रहता है। आप यहाँ पे इसको म्यूट भी कर सकते हो ऑडियो को, आप यहाँ से IC इसको बंद भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे लॉक भी कर सकते हो। सेम चीज़ है जैसे अपना एडोब प्रीमियर प्रो एडोब एनिमेट पे है। और ये देखोगे एक साथ अभी दोनों सेलेक्ट हो रहा है, यहाँ पे देखो एक साथ सेलेक्ट हो रहा है। इसे आप अनलिंक करने के लिए, यानी कि आप अगर चाहते हो कि मैं बस इसी को सिलेक्ट कर पाऊँ, अभी आप जब इस पर सिलेक्ट करते हो ना, इस वाले चीज़ पे, इस जो एमओवी है, तो यहाँ पे जैसे देखो अभी मैं बार सेलेक्ट करता हूँ तो इफेक्ट कंट्रोल में कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही, यहाँ पे कुछ भी चीज़ ओपन नहीं है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ वैसे यहाँ पे आ जाता है। अब आपको ये बातें समझ आ रही है। जैसे हम एडोब एनिमेट पे चीज़ों को जैसे मैं अभी बाहर सेलेक्ट करता हूँ, जैसे यहाँ पे देखोगे अभी मैं इस करेक्टर के अंदर जाता हूँ, अभी मैं यहाँ पे बाहर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे कुछ और आएगा लिख के। यहाँ पे देखोगे स्टेज का आता है, स्टेज का ये है। तो जब हम एक करेक्टर पे सिलेक्ट करते हैं तो करेक्टर का आ जाता है। तो वैसा ही यहाँ पे प्रीमियर प्रो पे भी ऐसा ही होता है। जब हम इस पर सिलेक्ट करते हैं तो इसके बारे में आता है कि इसका पूरा पोजीशन क्या है, और इसका कैसे रोटेट कितना, ये क्या है, कैसा है, और जो भी है सब यहाँ पे आता है। और अभी दोनों का आएगा, दोनों का मतलब वीडियो और ऑडियो, वीडियो और ऑडियो ये है। एडोब प्रीमियर प्रो वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है। मैं आपको वीडियो एडिटिंग नहीं सिखा रहा हूँ, बस आप एक यूट्यूबर के लिए तो मैं आपको ये बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह बता रहा हूँ कैसे लगेगा कैसे नहीं लगता है। वरना एक ऑफिस में ये बैकग्राउंड म्यूजिक आर्टिस्ट का काम होता है, वीडियो एडिटर का काम होता है, वहाँ पे स्पेशल इसके लिए अलग प्रोफाइल होती है, अलग बंदा जॉब में होता है इसके लिए। तो आप अकेले हो तो आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए जब आप क्लाइंट के लिए भी काम करते हो। तो ये सब यहाँ पे इस तरह है। जब हम इसको अनलिंक करेंगे, अनलिंक मतलब यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, तो राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है अनलिंक। अनलिंक क्या मतलब, वो तोड़ता है, वो कहता है कि तुम अलग अलग हो जाओ। तो अभी मैंने अनलिंक कर दिया तो देखो ये अनलिंक हो गया वाइट। अभी अपने आप ऊपर वाला पार्ट अपने मर्जी से मूव हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कंट्रोल Z होता है, जैसे मैं ऐसे करता हूँ कंट्रोल Z होता है यहाँ पे भी, ठीक है। छोटी छोटी बातें, जब कोई चीज़ आप सुनते हो नया तो आप चीज़ों को दोबारा वीडियो को दोबारा देख के फिर उसको नोट डाउन कर सकते हैं, वरना इसको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं होती है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाता है।
अब देखोगे जब मैं वीडियो में सिलेक्ट करता हूँ तो अब वीडियो के बारे में ही इफेक्ट कंट्रोल्स में आ रहा है, इसका पूरा का पूरा पोजीशन आ रहा है, इसका जो अल्फा रहता है अपना ऑपोसिटी रहता है, ये सब रहता है, तो वो उसके बारे में आ रहा है। और नीचे जब मैं ऑडियो में करता हूँ तो ऑडियो के बारे में आ रहा है यहाँ पे। तो ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैंने इसको तो ब्रेक कर दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसे मैंने कर दिया ऐसा। अब मुझे दूसरा चीज़ लानी है, तो इसे पहले छोटा करके रखो। आप चाहो तो यहाँ पे इससे जूम टूल से भी जेड दबा देना, जेड से भी बड़ा कर सकते हो, ऑल्ट के साथ छोटा भी कर सकते हो ऐसा, ठीक है। हम बस थोड़ा सा काम सीखेंगे यहाँ पे, हमें पूरा वीडियो एडिटिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये सब हम सारी चीज़ थोड़ी जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो सीखेंगे, क्योंकि जो हमारे चीज़ के लिए ज़रूरी है, हमारे कार्टून स्टोरी के लिए ज़रूरी है। अब मुझे और भी सीन चाहिए, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, बाकी के सीन को एक साथ उठा देता हूँ। और ये 3 सीन है, तो इनको उठाया और यहाँ पे आया, और यहाँ पे आके नीचे नीचे आपने रखना है, यहाँ पे आके छोड़ दिया। तो यहाँ पे देखोगे सीन 2 सीन 3 आ चुका है। अब इसके बीच का जो गैप देखोगे ना, यहाँ पे जब ये आगे चलेगा, यहाँ पे देखो ब्लैक हो गया। ब्लैक इसीलिए हो गया क्योंकि इसके बीच का भी स्पेस है, और यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ऑन हो गया। इसको कम करने के लिए आप यहाँ पे राइट क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हो, या फिर आप पूरा सेलेक्ट करके भी पीछे ला सकते हो। ऐसा पूरा सेलेक्ट करो, उसको उठा के पीछे रखो, तो बेहतर है। आप यहाँ पे अगर ये नहीं होता तो उठा के रखना, राइट क्लिक करो और डिलीट कर दो, आपस में जुड़ जाएगा। तो अभी देखोगे हमारे पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आई। आप ये जो यहाँ पे जो ये ऑडियो का लेयर होता है ना, आप इसे ऐसा मोटा भी कर सकते हो, ऐसा चौड़ा चौड़ा, मतलब देखने के लिए। जैसे हम एडोब एनिमेट पे अगर हमें लगता है कि ये लेयर को मोटी करनी है, तो हम यहाँ पे एडोब एनिमेट पे यहाँ पे आते हैं, पब्लिश सेटिंग, और इसको करते हैं 300% मान के चलो एग्जाम्पल। तो देखो कितनी मोटी हो चुकी है। तो वैसा ही जैसे हम यहाँ पे देखो ऑडियो को अगर हम करेंगे, तो ऑडियो को भी यहाँ पे प्रॉपर्टी में आएंगे और 300% करेंगे, और यहाँ पे इसको ऐसा करेंगे तो ये मोटी हो चुकी है, चौड़ी हो चुकी है। तो वैसे ही हम यहाँ पे भी इसको ऐसा करके हम ड्रैग कर सकते हैं नीचे, कितना भी चौड़ा बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह कर दिया, सॉरी मैंने कंट्रोल Z किया, पीछे कर दिया। और कम करने के लिए वापस आप इसको यहाँ पे लाओगे, माउस को ऐसा ऊपर कर दोगे ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ चुका है। तो देखोगे अब पहला शॉट मेरा ये था, अगला शॉट देखो मेरा यहाँ से ये शॉट था मेरा पहला, फिर ये शॉट था, ये क्लोज शॉट आ गया इसका। और इसके बाद देखोगे थोड़ा कम करके रखता हूँ, इसके बाद यहाँ पे देखोगे नीचे ये दूसरा शॉट है यहाँ तक, और इसका अगला शॉट मेरा ये आ गया। ये बोलता है अब है रवि उस गणित की किताब को रवि उस गणित की किताब को उठाता है, तो जर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने कैमरे शॉट का ध्यान रखा है। तो यहाँ पे देखोगे जर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहा। पंखुड़ी यहाँ पे आ गई, पंखुड़ी की जब डायलॉग है तो हमने एकदम से क्लोज दे दिया। पीछे देखोगे कितना अच्छा ब्लर कर दिया, वरना हमने कहीं पे ब्लर किया नहीं था, आप ब्लर कर सकते हो, ठीक है। ये जर्क क्यों नहीं आ रहा है, किसी को पता ही नहीं है, देखने वाले को पता ही नहीं है ये सिंबल अलग है और ये सिंबल अलग है, क्योंकि आप जानते हो सिर्फ कि ये सिंबल अलग है और ये सिंबल अलग है, ये अलग से हमने बात करवाई है, तब जाके बंदी सॉरी लड़की बात कर रही है। तो यहाँ पे देखोगे इस तरह से यहाँ पे बात करी यहाँ पे। तो आगे जाके आप जब देखोगे यहाँ पे लास्ट में, अब ये लड़की जो बात कर रही है, तो अब ये बंदा बात करेगा, तो आपको अब इसका क्लोज शॉट लगाना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये पहले से मास्टर शॉट है यहाँ पे, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में अगर मैं दिखाऊंगा आपको स्टार्टिंग से कैसा दिखा ये, अब बीच में ये रुक जाएगा, तो आप इसको इग्नोर करना, आप फिर से स्पेस बटन को दबाना, फिर से चालू हो जाएगा। ज़रा से इसे मैं बड़ा करके रखता हूँ, एक बार सुनिए आप, इसको थोड़ा सा नीचे करके रखता हूँ, यहाँ से ऐसा नीचे कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। दूसरे दिन हर रोज की तरह रवि लकड़ियां बेचने के लिए बाजार जाने की तैयारी कर रहा है। तभी उसकी नजर पंखुड़ी के गणित के किताब पर पड़ती है। मैं भी क्या सच में इस गणित के किताब में हर उलझन का जवाब है? रवि उस गणित के किताब को उठाकर पढ़ने लगता है। थोड़ी देर बाद पंखुड़ी वहां आती है और कहती है, बाबा क्या आज मैं भी आपके साथ लकड़ियां बेचने बाजार आ सकती हूँ? तो आपने देखा किस तरह ये शॉर्ट बने, ठीक है। इसके लिए हमारे पास कोई स्टोरी बोर्ड नहीं था, हमने कोई बड़ा कुछ काम नहीं किया, और ना तो हमने यहाँ पे इन चीज़ों को बदला, इन चीज़ों को इन सारे शॉट को बदला। देखो क्वालिटी बढ़ाना है तो आपको ग्राफिक को भी बनाना पड़ेगा, फ्रंट बैक 3/4, तब जाके तो क्वालिटी आएगा ना। जैसे आप शॉट लगाना चाहते हो कि इधर से इसका पापा है और पीछे से नज़र आ रही है, तो जाहिर सी बात है इसका फ्रंट चाहिए, इसका बैक चाहिए, तब जाके क्वालिटी आता है। उसके लिए आपको ये भी बदल जाएगा बीजी, क्योंकि हम जानते हैं हम अकेले काम कर रहे हैं, तो हम ज़्यादातर 3/4 के साथ खेलते हैं। तो ये मत सोचना कि उस चैनल पे बहुत क्वालिटी का है, बिकॉज वहाँ पे ग्राफिक के साथ काम हो। ऑफकोर्स आपके पास ग्राफिक होगा तो आप एनिमेशन तो कर ही लोगे, तो ग्राफिक का ये चीज़ रहता है, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया है कंप्लीट, इतना कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या सीखेंगे कि कैसे हम इसके बाद बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है। बैकग्राउंड म्यूजिक आप किसी से बाय कर लो, जो भी साउंड डिज़ाइनर है, ताकि कॉपीराइट ना आए, वरना जो मैंने आपके साथ शेयर किया टेलीग्राम चैनल पे, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ लिया है यहाँ पे,
नॉर्मल क्या होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, इफेक्ट होता है। तो मैंने यहाँ पे बीजीएम लेके रखा है यहाँ पे। तो बीजीएम में देखो कि मैंने एक वॉक करके रिकॉर्ड करके भी रखा है। आप चाहो तो जैसे छोटे छोटे जो इफेक्ट होते हैं ना, चढ़ने का, गिरने का, उठने का या फिर रोने का, वो सब आप यूज़ कर सकते हो। किसी भी यूट्यूब में जाके रिकॉर्ड कर दो साउंड को और उसे उसे उस वीडियो को हटा दो और खाली वॉइस को रखो। छोटे छोटे आप साउंड इफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बीजी को यूज़ नहीं कर सकते, बीजीएम को। बीजीएम का मतलब है पूरा का पूरा बड़ा जो बीजीएम रहता है। जैसे यहाँ पे मैंने लेके रखा है बीजीएम ये। तो एक बार आप अगर सुनोगे ना इसको, तो इस तरह ये बज रहा है, मतलब एक सॉन्ग टाइप का बज रहा है। मेरे पास कोई अच्छा सा म्यूज़िक है तो नहीं है, तो मैं इसी को भी लगा सकता हूँ, या फिर मेरे पास कुछ और होगा वो भी लगा सकता हूँ। कुछ ऐसे बर्ड टाइप का भी रहता है, जैसे मेरे पास कुछ बर्ड टाइप का, अगर आप दूसरे वाले को सुनोगे। तो इस तरह का है, बर्ड वाला भी है, इस तरह भी है, और इसके अंदर देखा तो ये वाला भी है। तो हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं इसको सुनता हूँ एक बार। ये थोड़ा सा सैड सा है, तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये दिखाता हूँ कि चलो बार बर्ड वगैरह, तो इसी को यूज़ करता हूँ। आप कोई और कर लेना जो भी अच्छा लगता है आपको। ये बैकग्राउंड म्यूज़िक आपको बाय करना पड़ता है, बैकग्राउंड जितना भी म्यूज़िक है बाय करना पड़ता है, या किसी वेबसाइट से कीजिए, मुझे नहीं पता वो वेबसाइट कौन सा होगा, क्योंकि हम मोस्टली साउंड डिज़ाइनर से काम करवाते हैं ये चीज़ें। तो इसको मैंने कॉपी किया, इसको उठाया यहाँ से, अपने यहाँ पे चला गया। अगर तो ये वीडियो होगा तो वीडियो भी आएगा। तो यहाँ पे देखोगे कभी कभी नहीं आता है, देखो कभी कभी ऐसा होता है। तो आप एक बार डिलीट कर दो, हटा दो, कहीं बाहर रख लो, फिर से उठा दो, तो बाद में वो वीडियो भी आ जाता है। अगर वीडियो रहता है तो देखोगे यहाँ पे तो वीडियो आ नहीं रहा है, तो वीडियो होगा नहीं, ये सीधा MP3 होगा या कुछ और फॉर्मेट होगा। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ पहले क्या है ये। राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे प्रॉपर्टी में चले जाओ, आप यहाँ पे देखोगे ये हमारा MP3 है। तो जाहिर सी बात है इसका वीडियो है नहीं है। तो अभी मैंने इसको यहाँ पे प्रीमियर प्रो पे आया और इसको उठा के बैकग्राउंड म्यूजिक में यहाँ लगाता हूँ। यहाँ पे तो कोई अलग अलग तो है नहीं है, एक ही म्यूजिक है, आप दूसरे दूसरे म्यूजिक भी लगा सकते हो। इसको थोड़ा नीचे करो और इसे आप ऊपर करके रखो अभी काम, क्योंकि इसी पे होने वाला है। तो ज़रा से इसे ऊपर की तरफ रखो, ऐसा इतना करो, ठीक है, क्योंकि काम अभी इसी पे होने वाला है। तो इसी पे रखो और इसको यहाँ पे सुनोगे। दूसरे दिन हर रोज की तरह तो ऐसा यूँ चल रहा है पीछे, ये बस चिड़िया टाइप का मॉर्निंग में जैसा रहता है ना, वैसा ये थोड़ा सा मैंने ये लगा दिया ऐसा। अगर मुझे लगता है कि रवि ज़्यादा है, लकड़ियां बेचने के लिए बाजार जाने तो मैं इसको थोड़ा कम कर सकता हूँ। कम करने के लिए आप क्या करोगे, या तो यहाँ पे आके जो ये एक लंबी सी एक लकीर है, लंबी सी एक लाइन है, इस चीज़ को आप ऊपर करोगे तो ज़्यादा साउंड हो जाता है, नीचे करोगे तो कम हो जाता है ऐसा। तो यहाँ पे देखो लकड़ियां यहाँ पे बेच कम होगी, कम आवाज़ होगा। और यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं लेवल से। यहाँ पे आओगे ऑडियो वॉल्यूम में, तो इसको भी आप यहाँ से कम कर सकते हो। आप ऊपर करोगे तो ये ऊपर होगा, नीचे करोगे तो नीचे होगा। की यहाँ पे लग जाती है, जैसे एडोब एनिमेट पे की लगती है, तो ये की है, जो ये की होती है ना, ये देखोगे यहाँ पे की लग गई। इसके अकॉर्डिंग आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो ऐसा, ठीक है। अगर एक बार आप यहाँ पे वॉइस ओवर सुनोगे, ये बैकग्राउंड म्यूजिक सुनोगे। दूसरे दिन हर रोज की तरह रवि लकड़ियां बेचने के लिए बाजार जाने की तो इस तरह ये बैकग्राउंड म्यूजिक यहाँ पे आ गया, मैंने ऐसा रख लिया। और अगर मुझे यहाँ पे इसके साथ वो लगाना है, इसका चढ़ने वाला, पीछे से वो वॉक कर रहा है, तो वो इफेक्ट में आता है। इफेक्ट के लिए पहले तो मैं इससे आगे इसका जो ये पार्ट है, इसके आगे मुझे नहीं चाहिए, इसके आगे मुझे नहीं चाहिए। तो उसको काटने के लिए क्या करोगे, आपके पास सिलेक्शन टूल से ये वाला टूल रहता है ऊपर, ये सिलेक्शन टूल है। अब जब यहाँ पे काटोगे तो रेजर टूल के लिए आपने सी प्रेस करना, सी प्रेस करोगे तो ये वाला टूल आ जाता है, सीधा यहाँ पे कट कर देना है। तो कट हो गया, देखो ये यहाँ पे सिलेक्ट है, और वी प्रेस करना सिलेक्शन टूल, पिछला वाला पार्ट किया और कट कर दिया, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था जब वॉइस ओवर का पार्ट हुआ था। तो ये मैंने तब बता दिया था आपको कि ऐसा ऐसा कट होता है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब अभी आपको वॉक वाला लाना है ना, तो वॉक वाला मैंने एक रिकॉर्ड करके रखा है। मैंने यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक ही रखा है मैंने। तो ये वॉक है, ये मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया, बस एक पूरा साउंड ही को रिकॉर्ड किया। तो मैं इसी को उठाता हूँ, उठाने के बाद यहाँ पे छोड़ता हूँ, इसके साथ वीडियो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे, जैसे मैं यहाँ पे लाता हूँ, अभी वीडियो नहीं आया, तो जैसे मैंने बोला आपको, कभी कभी वीडियो नहीं आता तो डिलीट मार दो। अगर आपको लगता है कुछ गड़बड़ ना हो, फिर से लाओ, कभी कभी होता है ऐसा। जब मैं दोबारा लाऊंगा ना, तो वीडियो भी यहाँ पे आपको नजर आएगा। देखो यहाँ पे वीडियो भी आ चुका है, अभी ऊपर वाला भी आ चुका है, ये सब मैंने रिकॉर्ड किया। अगर आप ये सुनोगे तो इस तरह होगा। ठीक है,
ये यहाँ पे क्या है, मैंने YouTube का रिकॉर्ड कर दिया साउंड और इसको थोड़ा ऊपर कर सकता हूँ। अब मुझे ये नहीं चाहिए मुझे रिकॉर्डिंग, इसको पकड़ा और इसको यहाँ पे किया। अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता ना तब ये आप कर सकते हो, सीधा रिकॉर्ड कर दो फटाक से, इसका यूज़ कर लो। मुझे यहाँ चाहिए वॉक, तो नीचे लाया और यहाँ पे इधर आया। अब यहाँ पे चाहिए इधर। अब अगर मान के चलो आपके पास ये यहाँ पे जो ट्रैक होता है ना, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे ऐड ट्रैक आता है। अगर ये ट्रैक कम पड़ते हैं, अभी नीचे देखो ट्रैक ही नहीं है, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करो, ऐड ट्रैक, तो नीचे वाला एक नया ट्रैक आ जाता है। वहाँ पे ऊपर भी ऐड ट्रैक कर सकते हो। ऐसा आप ऐड लेयर होता है ना, वहाँ पे मतलब नया लेयर ले सकते हो। तो यहाँ पे ट्रैक होता है, तो जैसे हम एडोब एनिमेट पे सिंबल बनाते हैं, वैसे ही आफ्टर इफेक्ट में कॉम्प बनती है। कॉम्प के अंदर जाके काम होता है, काम छोटे छोटे उसके अंदर जाके काम करते हैं। जब आप मोशन ग्राफिक अगर सीखोगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो मोशन ग्राफिक अलग है कार्टून एनिमेशन से, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे रोज की तरह तो ये वॉक का मेरे पास इफेक्ट आ गया। वॉक को मैं थोड़ा ज़्यादा साउंड करके रखता हूँ और थोड़ा सा यहाँ पे काट दूंगा, क्योंकि मुझे ये खाली वाला नहीं चाहिए। तो इसको मैंने यहाँ से कट लगा दिया, डिलीट बटन दबा दिया और यहाँ पे सिलेक्शन टूल से पीछे रख लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे सुनोगे तो ये दूसरे थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, पहले इसको थोड़ा कम करता हूँ। इतना यहीं से मैं कंट्रोल कर रहा हूँ नीचे से। दूसरे दिन हर रोज की तरह दूसरे दिन हर रोज की तरह ठीक है, ज़रा सा मैंने अच्छे से शायद ये लिया नहीं होगा, ये वाला जो चढ़ने वाला। एक बार आप सुनोगे छोटा सा आवाज़ आएगा चढ़ने का, काफ़ी अजीब सा लग रहा है वैसे चढ़ने का। ये आवाज़ है वॉक है, आप जाके लिख सकते हो वॉक साउंड इफेक्ट। दूसरे दिन हर रोज की तरह रवि लकड़ियां बेचने के लिए बाजार जाने की तैयारी। तो यहाँ पे छोटी सी आवाज़ आ रही है, आप जाके लिख सकते हो यूट्यूब पे साउंड इफेक्ट, तो आपको मिल जाएगा। बेहतर वाला वॉक लगा देना साउंड, और वरना मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा और ऊपर कर सकता हूँ। इतना तो इतना सा हो गया, ठीक है। कर रहा है। अब जब ये यहाँ पे आ चुका है ना, इसके बाद ये शॉर्ट पे आगे इधर आ चुका है, यहाँ से हमारा कट जाएगा वॉक वाला। तो यहाँ पे कट कर दो, आगे हटा दो, क्योंकि वो आके यहाँ पे आके रुक चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे वो पड़ेगा, इसको पड़ेगा जो आगे जा रहा कैमरा। देखो अगर मान के एग्जाम्पल के लिए ये ऐसा, तभी उसकी नजर पंखुड़ी के गणित के किताब यहाँ पे देखोगे ये गणित की किताब से ये यहाँ से लगभग इधर से एक फ्रेम आगे ले जाना ना, तो जो एरो बटन होता है ना कीबोर्ड में अप डाउन वाला बटन, उससे आप आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। आगे पीछे कर सकते हो उससे, अप डाउन आगे पीछे जो होता है उससे आप आगे पीछे करते हो फ्रेम बाय फ्रेम। तो देख सकते हैं आप बड़ा करके ऐसे भी। तो जब ये हमारा कैमरा फटाक से आगे जा रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वुश की साउंड लगाएंगे। जो वुश वाला इफेक्ट आपने सुना होगा, तो वो इफेक्ट लगाएंगे, वो भी आपके पास होना चाहिए। वो भी मैंने रिकॉर्ड ही किया है। तो यहाँ पे देखो, इसको उठाता हूँ वुश वाला, तो यहाँ पे आता हूँ अपने एडोब प्रीमियर प्रो पे, यहाँ पे आके छोड़ता हूँ। तो ये देखो, ये भी ऊपर वाला देखो, यहाँ पे वीडियो नज़र नहीं आएगा, क्योंकि डंडी मैंने ये यहाँ पे रखी है। इसको उठा के मैं यहाँ रखूँगा तो नज़र आएगा, पर मुझे पता है कि ये वीडियो तो अनलिंक कर दिया, ऊपर वाले को डिलीट कर दिया, इस वुश वाले को यहाँ पे उठा दिया। बहुत सारे वुश साउंड है, तो मुझे बस एक परफेक्ट वाला साउंड चाहिए। पहले सुनता हूँ, मुझे ये वाला रखता हूँ, मुझे पता है ये वाला सही है, ठीक है। ये वाला मैं यूज़ करूँगा। ये छोटे छोटे इफेक्ट है। अगर मैं साइड में आपको सुनाता हूँ ना, इस इफेक्ट को एक बार सुना ही देता हूँ, वेट कीजिए। इसको उठाता हूँ, यहाँ रखता हूँ, यहाँ पे सुन लो आप एक बार। तो ये इस तरह का पूरा ये छोटे छोटे साउंड इफेक्ट है, जैसे हंसने के होता है, रोने के होता है, वो सब पे कोई कॉपीराइट नहीं आता है, आप यूज़ कर सकते हो। तो अब मुझे वुश चाहिए, तो मैं ये वाला करता हूँ। मुझे ये लास्ट वाला सही लग रहा है, इसी को लेता हूँ। और इसको लेने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, जो मेरा मेन शॉट है। साउंड इफेक्ट से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपका स्टोरी पे, इसीलिए इसको थोड़ा आराम से फुर्सत से टाइम निकाल के करना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा साउंड को बढ़ा भी दिया। ओह, कुछ ज़्यादा ही हो गया ये, इसे थोड़ा कम करता हूँ। तो मैंने यहाँ से ऊपर किया, तो इसको थोड़ा नीचे करता हूँ। काम करने के लिए आप इसको चौड़ा कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर दिया। और यहाँ पे देखोगे इस तरह, यहाँ पे के गणित के ओके, यहाँ पे चाहिए मुझे, यहाँ पे चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे लगा देना। गणित के किताब इस तरह आगे चला गया। अगर आप सुनोगे ना अभी कैसे साउंड इफेक्ट के साथ कितना अच्छा लगा, तो आप एक बार सुन लो। गणित के किताब पर तो कितना सही लगा बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, इफेक्ट के साथ पर पड़ती तो ऐसे है। ही आप कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे कर रहा है, अभी यहाँ पे भी आ रहा है, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो, लेकिन सेम मत लगाना, वरना एक के बाद एक अजीब सा लगता है। छोटा सा कोई और लगा देना, जैसे यहाँ पे मेरे पास ये और भी पड़े हैं, तो मैं इसी को करता हूँ। जैसे मैं भी तो देखो। तो यहाँ पे लग रहा है मुझे ये वाला सही लग रहा है, इसको हटा दिया, बाकी को
कट कर दिया, ठीक है, उठाया और इधर रख दिया ऐसा। ये सब थोड़ा वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, तो आपको इतना तो आना ही चाहिए, इतना सही है, परफेक्ट। मैं भी तो देखूं क्या। अब जब ये बोल रहा मैं भी तो देखूं, हो सकता है यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज हो जाए, जैसे होता ना, मतलब जो भी फनी टाइप का होता है। अब ये तो मुझे आपको बताना नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे आके कट लगा दो और यहाँ पे डिलीट कर दो बैकग्राउंड म्यूजिक को और यहाँ पे नया लगा दो, तो ये तो सिंपल सी बात है, आप लगा सकते हो ये चीज़ें। खाली मुझे ये बताना था, इस तरह लाते हैं, इस तरह बढ़ाते हैं, इस तरह काटते हैं, इस तरह आप रख सकते हो। तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि हम सच में इस गणित की किताब कि क्या इस सच में इस गणित की किताब में, तो बार बार तो आपको वुश वुश करने की जरूरत नहीं में है इस गणित के लगाने की, तो अगर लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। जैसे कि मैं इसी को लगा देता हूँ और इसका दूसरा इफेक्ट लगा देता हूँ। एक एक लगाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा बार बार, तो यहाँ पे जैसे इस गणित की किताब में तो इसी को लगा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ और यहाँ से इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे ये उठा के इसको इधर गणित की किताब में हर उलझन का जवाब है। रवि उस गणित की किताब को उठाकर अब जब उठाता है तो उठाने के टाइम पे जो आवाज़ आती है ना, वो आप खुद क्रिएट कर दो, खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ लोग तो खुद क्रिएट करते हैं, खुद चढ़ने की आवाज़ कर दो, क्रिएट कर सकते हो। देखो अगर मैं टेबल पे भी ऐसा करता हूँ ना, ऐसा देखो, सुनोगे अगर आवाज़ आ रही होगी आपको, तो आपको लगता है इंसान चल रहा है। साउंड डिज़ाइनर जो होते हैं ना, वो किसी भी बेकार चीज़ से साउंड को डिज़ाइन करते हैं। कभी वीडियोस देखना यूट्यूब पे, साउंड डिज़ाइनर कैसे काम करते हैं। खैर मैं आपको इतना बड़े लेवल पे नहीं सिखा रहा हूँ, मैं बस यूट्यूब लेवल पे सिखा रहा हूँ। तो एनिमेशन तो बहुत आगे लेवल पे, तो छोटे छोटे इफेक्ट लगाओगे तो जान आ जाएगी स्टोरी पे। पढ़ने लगता है। थोड़ी देर बाद पंखुड़ी वहां आती है। थोड़ी देर बाद पंखुड़ी वहाँ आती है। पंखुड़ी के यहाँ पे देखो, पंखुड़ी यहाँ पे आ रही है, तो अब पंखुड़ी का भी वॉक वाला लगेगा यहाँ पे। इधर से आ रही है पंखुड़ी, तो वॉक वाला यहाँ पे भी लगेगा। तो हम वॉक को यही उठा देते, जो अब हमारे पास वॉक का पीछे से पार्ट है। पीछे से कौन सा पार्ट है वॉक वाला, तो यहाँ पे देखोगे ये वाला पार्ट है वॉक का इफेक्ट, साउंड इफेक्ट। तो इसी को उठाया ऑल्ट के साथ, यहाँ पे भी ऑल्ट के साथ कॉपी होता है, ठीक है। इसको उठाया तो ये भी यहाँ पे काम कर जाएगा। पंखुड़ी वहां आती है और कहती ठीक है, ये छोटा सा है। और यहाँ पे मैं देखूंगा पहले फ्रेम प्रॉपर होना चाहिए, तो यहाँ पे मेरा इधर से मेरा खत्म है वॉक। इसको हटा दिया और यहाँ पे आके से बंद कर दिया, तो इधर से बाद पंखुड़ी वहां आती है। ठीक है, इस तरह पंखुड़ी वहां आती है। अगर वॉक यहाँ पे मैच नहीं हो रहा ना, कि काफ़ी स्पेस आ रहा है, टक टक करके ज़्यादा स्पेस आ रहा है, तो आप उस स्पेस को कम कर सकते हैं। कम करने के लिए आप क्या करोगे, नज़दीक जाओगे, यहाँ पे कट मारोगे। तो फिलहाल के लिए मैं नहीं मार रहा हूँ, मुझे लगता है आपको समझ आ चुका है कि करना क्या है। तो अब ये इतना कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से आगे और कहती है, यहाँ से आके वो बात करती है बाबा यहाँ पे देखोगे आगे के लिए। तो ये पहला शॉट है इसका, बड़े लॉन्ग टाइम पे, तो वुश वुश हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं। इसी को उठा दो पीछे से, जो वुश वाला साउंड है, इसको यहाँ पे रख लो इफेक्ट को। तो यहाँ पे आके ये आगे, बाबा क्या आज मैं भी आपके साथ लकड़ियाँ बेचने बाजार आ सकती हूँ। इतना अपना कंप्लीट हो चुका है। इफेक्ट, बैकग्राउंड म्यूजिक, ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आता हूँ आपको और एक नई चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे अभी कंप्लीट है। अब आपको एग्जाम्पल के लिए आपको किसी का साउंड को, जैसे ये इसका नरेटर बोल रहा है कि नरेशन बोल रहा है, दूसरे दिन रवि मार्केट जाता है, जो भी है। तो आपको लगता है कि थोड़ा आवाज़ में थोड़ा सा काम करना है, तो आप क्या करोगे, साउंड वाले को सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आओगे, यहाँ पे लिखा ऑडियो इफेक्ट। ऑडियो इफेक्ट में आओगे, यहाँ पे देखोगे, जैसे यहाँ पे रिवर्ब लिखा है ना, रिवर्ब में आके यहाँ पे देखो स्टूडियो रिवर्ब, तो इस पर क्लिक करोगे। इसको उठा के जब आप यहाँ पे छोड़ोगे, तो यहाँ पे ये इफेक्ट आ जाता है। इफेक्ट यहाँ पे बहुत सारे, आप जाके जब वीडियो एडिटिंग सीखोगे तो वहाँ पे सीख लेना, समझ जाओगे। तो इस पर जब मैं क्लिक करूँगा, देखो अभी तो आपको नॉर्मल आवाज़ आएगी। यहाँ पे आपको सुनाता हूँ। दूसरे दिन हर रोज की तरह, तो अभी नॉर्मल आवाज़ आ रही है। और अब मैं यहाँ पे आके जो डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट में मैं फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ करता हूँ, ये। अब आप सुनोगे आवाज़ कैसी आएगी, थोड़ी सी गूंजती हुई आवाज़ आएगी, जैसे हॉल में बात कर रहा है। दूसरे दिन हर रोज की तरह रवि लकड़ियां बेचने के लिए बाजार जाने की तैयारी। तो आपको असर, यहाँ पे असर नज़र आया। तो ये वो है कि जहाँ पे आप अलग अलग टाइप का यहाँ पे लगा सकते हैं इफेक्ट। तो ये मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ जब कोई नरेटर बात करता है, थोड़ा सा हॉल में माइक के थ्रू जैसे बात करता है। आपने देखा होगा गलती पे गलती मैंने माइक वाला आवाज़ जो निकाला, पीछे से काफ़ी गूंज रहा है, तो वो यहाँ से निकाला। अगर जैसे ये यहाँ पे बात करता है, मैं भी तो देखूं कि ये सब, दरअसल तो ये तो पूरा वॉइस ओवर आर्टिस्ट ने अच्छे से बोला है। अगर आपको थोड़ा सा पाथ को ऊपर नीचे करना है, बिट उसको, इसके जो पिच होता है, तो यहाँ पे देखो इसके नीचे ये ऑप्शन आता है टाइम एंड पिच। टाइम एंड पिच पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये आता है पिच वाला ऑप्शन। इसको आप जब उठा के, अभी जैसे मैंने इसको उठा के, ये वाले पिच को उठा के यहाँ पे डाला, इससे क्या होता है, आवाज़ मोटी और पतली हो सकती है।
तो ज़्यादातर मैं ऐसे ही बोलता हूँ सबको कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट से काम करवा दो, वॉइस ओवर आर्टिस्ट से काम करवा दो, वॉइस ओवर आर्टिस्ट ही करता है। तो जब भी आप जो भी इफेक्ट उठा के यहाँ पे डालोगे वो सारा सारा का सारा आपको इफेक्ट कंट्रोल्स में दिखा देता है। तो एडिट में जाओगे, अभी यहाँ पे देखोगे मैं एडिट पे चला गया, अभी ये एडिट में ऐसा आ चुका है। अभी आप पहले इसका सुनना, जो ये जो बात कर रहा है। मैं भी तो देखूं। तो अभी आपके पास ये नॉर्मल आ रहा है ना, कि नॉर्मल वो बात कर रहा है। तो जैसे ही मैं यहाँ से थोड़ा ऊपर नीचे करता हूँ आपको कैसे सुनाई देगा देखना। मैं माइनस कर रहा हूँ, भी तो देखूं। मैं भी तो देखूं, क्या सच में इस गणित की किताब में हर उलझन का जवाब। और जैसे ही मैं इसको यहाँ से ये हो गया, काफ़ी माइनस करने पे काफ़ी मोटी हो रही है, तो आप -2 करोगे और अच्छे से होगा पूरा। यहाँ पे देखो जब मैं आगे पीछे करता हूँ कैसा होगा। अगर मैं इसको माइनस प्लस इसको 4 करता हूँ, 4 में देखोगे कैसी आवाज़ होती है। तो यहाँ पे मैं अगर 4 करता हूँ, मैं भी तो देखूं, क्या सच में इस गणित की किताब में हर उलझन का जवाब है। मैं भी तो देखूं, क्या सच में इस गणित की किताब में हर उलझन का जवाब। मैं भी तो देखूं, क्या सच में इस गणित की किताब में हर उलझन। तो यहाँ पे आपको पता लग गया कि यहाँ से हम पिच को चेंज कर सकते हैं। अब अगर आपके पास बजट कम है, आप चाहते हो तो यहाँ से पिच से खेल सकते हो। तो ये फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ पे बंद हटा रहा हूँ, मुझे ये इफेक्ट नहीं चाहिए। अब इफेक्ट हटाने के लिए आप यहाँ पे भी क्लिक करोगे और सीधा डिलीट बटन दबाओगे तो इफेक्ट हट जाएगा, नॉर्मल अभी आ जाएगा जो वो बोल रहा है। तो ऐसा आप पिच को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया, आप पिच को कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे आवाज़ को थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो, कैसे आप हॉल टाइप का जैसे माइक में बात करते हो वैसा कैसे कर सकते हो, ये तो क्लियर हो गया। अब आता है कि अगर सर मुझे कलर चेंज करना तो क्या करना। वैसे तो देखो कलर चेंज करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है क्योंकि कार्टून स्टोरी है। अगर आपको फिर भी चाहते हो कि नहीं मुझे करना है कलर चेंज, क्योंकि मैं आपको वीडियो एडिटिंग नहीं सिखा रहा हूँ, बार बार ये कह रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि एडोब प्रीमियर प्रो की नॉलेज कम दी गई है। मैं जो काम करवा रहा हूँ ये कभी भी एनिमेटर नहीं करता है, खासतौर पे ये साउंड डिज़ाइन साउंड जो वीडियो एडिटर होते हैं ना, जो बैठते हैं वो जाके कंपनी में वो लोग काम करते हैं, तब जाके आउटपुट अच्छा आता है। उन लोगों के पास वो सब रहते हैं काम करने वाले, लेकिन आप अकेले हो तो मैं ये बता रहा हूँ। अब ये जो हमें आपको लग रहा है कि मुझे ये देखना है कि मुझे इसका कलर पे काम करना, तो क्या करें। तो यहाँ पे आओ, पहले ये ऑडियो इफेक्ट को बंद करो, यहाँ पे आओ वीडियो इफेक्ट में चले जाओ। वीडियो इफेक्ट में चले जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, एग्जाम्पल के लिए मैं फिर से यहाँ पे आता हूँ, कलर करेक्शन पे आता हूँ। तो कलर करेक्शन में यहाँ पे देखोगे जैसे कलर बैलेंस आ रहा है, तो यहाँ पे उठा के यहाँ पे इसको रख लोगे, इस पे छोड़ोगे। तो इस पे छोड़ोगे तो यहाँ पे कलर बैलेंस के ऊपर ये आता है। तो यहाँ पे देखोगे कलर बैलेंस कहाँ पे आता है, यहाँ पे आ गया ये कलर बैलेंस। इसको आप ऐसा करोगे तो ऐसा कलर चेंज हो जाएगा, देखो ठीक है। वैसे मुझे इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर फिर भी आपको करना है, ठीक है, तो ऐसे मुझे इसको हटा देना है। तो ये सब होता है, जैसे कोई व्लॉगिंग करता है, किसी को लगता है यार मेरा अच्छा से आया नहीं वीडियो, वो सब आप कर सकते हो। जैसे फ़ोन से कोई आप शूट करते हो ना, और ये वाला इफेक्ट आप यूज़ करते हो, तो वहाँ पे आपकी फ़ोन की क्वालिटी के बाद वो बेटर वो देता है कलर। तो जो भी आपको बोलते हैं ना वीडियो कोर्स ले लो, वीडियो एडिटिंग कोर्स ले लो, वो सबके पास उन लोगों के पास यही टेक्निक होती है, छोटी छोटी चीज़ें। हालांकि मैं आपको ये सब यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ, उनके पास मेरे से बेटर तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे हमें एनिमेशन का ये करेक्टर कार्टून एनिमेशन का पता है, तो वैसे ही देखोगे जैसे आप इनमें से कोई चीज़ें इनको उठाओगे, इस वाले इफेक्ट उठाओगे, यहाँ पे छोड़ोगे, तो यहाँ पे देखोगे जैसे कोई भी चीज़ को यहाँ पे चेंज करोगे तो देखोगे पूरा क्या हो गया, ब्लैक एंड वाइट हो गया। जब मान के एग्जाम्पल के लिए आपको लगता है कि कोई आदमी बोलते हैं ना पिछले साल की बात है, तो ऐसा दिखा सकते हो कि वो पूरा का पूरा ब्लैक एंड वाइट हो चुका है। फिर वो अब आपको लगता है एक जगह पे वो ब्लैक एंड वाइट होगा, फिर अपनी जगह पे आएगा, तो आप बीच में क्या कर सकते, कट लगा सकते हो। तो आगे से फिर वो आधे तक लगेगा, आधे तक नहीं लगेगा, तो फिर वो अपने वो पे आ जाता है। तो आप ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हो यहाँ से। तो इस तरह आप काम कर सकते हो। हम ऐसा करते नहीं अभी, तो इस वाले को मैं हटा देता हूँ, इफेक्ट को डिलीट मार देता हूँ। तो ये कंप्लीट हो चुका है। ऐसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, आप सब जो वीडियो एडिटिंग के रहते हैं ना, वहाँ पे ये चीज़ें सीख सकते हो कि कैसे रहता है ड्रीम इफेक्ट। जो आपने देखा होगा गलती पे मैंने ड्रीम इफेक्ट लगाया यहाँ पे, तो वो सब पे देखो, मैं अगर इस पे बताने लग जाऊँगा ना तो पूरा वीडियो वाला कोर्स हो जाएगा, वीडियो एडिटिंग कोर्स हो जाएगा। तो मैं बस उतना बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, ये क्लियर हो चुका है, इतना तो आपको समझ आ चुका होगा। अब आता है कि सर इसके ऊपर लोगो भी लगता है। मान के चलो मैंने लोगो यहाँ पे लगा दिया, मेरे पास अभी यहाँ पे लोगो तो ज़्यादा है नहीं है, तो कोई एक लोगो उठाता हूँ, जो भी मेरे पास लोगो होगा। मेरे पास यहाँ पे ये लोगो है, टुनटुनी का लोगो है, टुनटुनी का लोगो उठाता हूँ, कोई भी पीएनजी चलता है। टुनटुनी का लोगो उठा के यहाँ पे डाल दिया, टुनटुनी चैनल का लोगो है। अब ये चैनल का लोगो यहाँ पे इस तरह आ गया, पीएनजी रहेगा, इसको छोटा कर दो। आप इसको एनिमेटेड भी लगा सकते हो, एनिमेटेड वहाँ पे बना दो एडोब एनिमेट पे, और इतना रख लो। और आप इसको ज़्यादातर एनिमेटेड नहीं रहता है, नॉर्मल रहता है, तो मैंने इसको इस तरफ ऊपर कर दिया। कहाँ से सेट कर रहे हो फिर से बताता हूँ। मैंने यहाँ पे ला दिया और यहाँ पे जाना, जहाँ पे हर एक इमेज का भी, इमेज को आप आगे बढ़ा सकते हो पूरा दबा के जितना आपको बढ़ाना है। तो मैंने यहाँ पे इतना कर दिया। यहाँ पे देखोगे पोजीशन से आप इसको ऐसा करोगे इस तरफ, और यहाँ पे नीचे स्केल से आप छोटा करोगे ऐसा, और पोजीशन से इस तरफ करोगे, और यहाँ पे आके इसको ऊपर की तरफ करोगे ऐसा। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरह काम करोगे। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया लोगो, यहाँ पे लगा दिया लोगो। थोड़ा सा मैं इस तरफ करता हूँ, और थोड़ा सा और छोटा चाहता हूँ मैं, तो इसको और छोटा करना चाहता हूँ इधर। अगर आप लगाना चाहते हो तो लोगो आपने इधर लगा दिया ऐसा। अगर इसको पूरा देखना चाहते हो तो आप पूरा भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो वैसे पूरा ओपन करने की ज़रूरत नहीं, आप ऐसे ही चेक करोगे तो ठीक है, क्योंकि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ जाती है। यहाँ पे देखो इस तरह पूरा नज़र भी आ जाती है। तो इसको पूरा इतना तो नज़दीक जाने की ज़रूरत नहीं है, वो नज़र ऊपर से आ रहा है। और यहाँ से मैंने बताया कि इसको पूरा आगे तक बढ़ा सकते हैं, पर आपको यहाँ तक, आपको वहीं तक बढ़ाना है जहाँ तक आपको चाहिए। मुझे ये यहाँ तक चाहिए तो यहाँ तक बढ़ा दो। अगर आपको ज़्यादा कर दिया तो आप यहाँ पे आके कट लगा दो और इस आगे को डिलीट कर दो। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा। ऊपर अपना लोगो भी आ चुका है, लोगो यहाँ पे आ चुका है। अब क्या होता है, आपने देखा होगा पहले आता है, कभी भी आप कभी कार्टून स्टोरी बनाते हो तो लिखते हो ना, ये स्टोरी 16,000 कह रहा हूँ, ये स्टोरी 16 साल की उम्र के बच्चे के लिए है, जो 18 साल से बड़े उम्र के बच्चे के लिए जो डिस्क्लेमर लगाते हैं। तो पूरा सेलेक्ट करो, अगर पहले नहीं लगाया है पूरा सेलेक्ट करके पीछे कर दो, और कितना भी कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पूरा काम आपने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे लगा दो वो इमेज। तो मेरे पास तो कोई इमेज होगी नहीं होगी, देखता हूँ। मेरे पास तो कुछ है नहीं है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी और कोई भी इमेज लगा देता हूँ। रख लो, मैंने ये वाला लगा दिया, यही उठा के लगा दिया, कोई से भी रख लो। मैंने ये उठा के लगा दिया, यहाँ पे आया, ये इसमें लिखा है पहले से कि ये 16 साल से कम उम्र के लिए स्टोरी नहीं है। तो यहाँ पे भी आपने कट कर दिया, जोड़ दिया। तो यहाँ पे देखोगे इस तरह यहाँ पे लिखा आएगा कि 16 साल के कम उम्र के लिए नहीं है। तो यहाँ पे आओ, आपको कितना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 4 सेकंड का होगा, 1 2 3 4 5 6 7, इतना जितना भी हुआ इतना हुआ, कट कर दो, हटा दो, डिलीट मार दो, पीछे कर दो, ये कर दो, फिर आपका स्टोरी चढ़ने लग जाएगा यहाँ पे। अब अगर आपको लगता है कि यहाँ पे ये वैसे ब्लैक एंड व्हाइट करने की जरूरत नहीं, नॉर्मल ऐसा रख लो, इतना से काम चल जाएगा। ये इतना होगा और स्टोरी चढ़ना चालू हो जाएगा यहाँ पे ऐसा। ठीक है, तो ये आप ये समझ लो आपका डिस्क्लेमर टाइप का इस तरह है। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसको हटा देता हूँ और पीछे करता हूँ। तो ये काम भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको लगता है पीछे से फिल्टर वगैरह टाइप लगाना है, फिल्टर मतलब ऊपर से लगा होता है ना, हॉरर टाइप का, दब्बे दब्बे टाइप के लगा होता है, तो फिल्टर आप यहाँ पे लगा सकते हो ऊपरी साइड पर। ये हॉरर में ज़्यादा काम करते हैं, आपने देखा होगा ना, कुछ फिल्टर टाइप के रहते हैं, वो फिल्टर आपको गूगल से मिल जाते हैं पीएनजी, और वो फिल्टर टाइप के दब्बे दब्बे यहाँ पे लगा सकते हो। थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक लगता है यहाँ पे, वो फिल्टर भी यहाँ लगता है। तो ये सब होने के बाद लास्ट में आपका लगता है कि जो आप लास्ट में इंट्रो, क्या होता है ना, आप स्टार्टिंग में इंट्रो लगा सकते हैं, और कि इस स्टोरी में हम ये सीखेंगे, आज का स्टोरी में ये होगा, वो सब आपका इंट्रो हो गया। लास्ट में आप वो भी लगा सकते हो, लास्ट वाला पार्ट, एंड वाला। तो एंड वाले में वो क्या होगा, जो आपका मेन कैरेक्टर होगा वो ये बोल सकता है कि अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वो सब आप कहाँ लगाओगे, यहाँ पे। वो सब एक बार बना के रखो और बार बार आके चिपकाते रहो, वो यहाँ पे लगाओ। ठीक है, और यहाँ पे लगाओगे कुछ भी लगा दो। ठीक है, कुछ भी लगा दो, तो मैं कुछ भी लगा सकता हूँ, मैं वीडियो भी लगा सकता हूँ, ये भी लगा सकता हूँ। तो मैंने फ़िलहाल के लिए इसको उठा दिया, इमेज को उठा दिया, और इमेज को उठा के यहाँ पे लगा दो पीछे। ठीक है, यहाँ पे लगा दो, मैंने इमेज लगा दी, तो इमेज यहाँ पे आ गई, पर ये इमेज काफ़ी छोटी है, बड़ी करता हूँ इसको। ठीक है, तो ये इमेज लगा दी। तो ये क्या हो गया, जब हमारा स्टोरी खत्म हुआ, इसके बाद यहाँ पे इमेज, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कोई, वो आप कुछ भी बना दो, खुद रख लो, तो ये बोलेगा हमारे चैनल का स्टोरी, अगर हमारा स्टोरी अगर आपको पसंद आएगा तो चैनल को लाइक करो, ये करो। इसके बाद आपका बाद में आपको क्या आता है, कुछ ब्लैक एंड वाइट पार्ट रखो, ब्लैक रखो। ब्लैक करने के लिए आप कोई ब्लैक भी इमेज लगा सकते हो, वो इसलिए रखोगे, वो कम से कम आपने 10 या 15 सेकंड रखना। आपने देखा होगा गूगल यूट्यूब पे जाके आप वहाँ पे वो करते हो ना, जैसे मेरा वीडियो देखो कि लास्ट में आता प्ले लिस्ट वीडियो नेक्स्ट देखने के लिए, वो उसके लिए आपने स्पेस छोड़ना। उसके लिए भी स्पेस छोड़ने के लिए आप कोई भी ब्लैक इमेज रख लो, या फिर आप इसी को भी ब्लैक कर सकते हो। इसी को ब्लैक करने के लिए आप यहाँ पे आके इसका ऑपोसिटी कम कर लो बस। पर आप ब्लैक कर देना, इतना ज़्यादा क्या करोगे आप, रख लो कोई भी ब्लैक इमेज है। और ब्लैक इमेज जैसे मैं यहीं पर बना देता हूँ, मैं हमेशा इसी का हेल्प ले लेता हूँ, एनिमेट का ही हेल्प लेता हूँ।
तो जितना भी मैंने आपको बताया है, मुझे नहीं लगता आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपको इलिस्ट्रेटर सीखने की ज़रूरत है, कोरल ड्रॉ सीखने की ज़रूरत है, फोटोशॉप सीखने की ज़रूरत है। ये सब बकवास है मेरे मेरे लेवल पे। देखो एनिमेशन की दुनिया बहुत बड़ी है, ये भी नहीं है कि मैं जो चीज़ सिखा रहा हूँ आपको ये कोई बड़े टॉप लेवल की है, लेकिन इतने लेवल की तो ज़रूर है, फील्ड में आपको 15,000 का जॉब तो दिला सकता है आराम से, ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि कोई भी इंसान सीधा डिज्नी लेवल पे पैदा नहीं होता है, वो धीरे धीरे खुद बनता है, ठीक है। और यहाँ पे आया, इसको मैंने ब्लैक कर दिया, इमेज निकाल दिया। इमेज निकालने के लिए वो एक्सपोर्ट पे चला गया। ऐसा इमेज आप कहीं से भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने सीधा यहाँ पे आया, डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ इसको, चलो 100 के नाम से रख लेता हूँ इसको। मैंने हमेशा लगाना, एक बार आप रख लोगे ना तो बार बार वो आता रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि मुझे वो इमेज चाहिए। तो मैंने अब क्या करना है, ये यहाँ पे आके इसको उठा के अंदर चले जाना अपने, और यहाँ पे हमने लगाना लास्ट पे। क्यों लगाना है, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पे आएगा लास्ट हमारा प्लेलिस्ट वगैरह जो हमारा यूट्यूब पे लगेगा। तो कितना होगा ये, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड लगो, 15 सेकंड रखो। इसमें क्या आएगा, प्लेलिस्ट। ये कब आप ऐड करोगे, जब आप अपलोड करोगे। तो जब ये सब हो जाता है ना, इसके बाद आता है एक्सपोर्ट का काम। अभी मैं ये नहीं करता हूँ, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। अभी आता है एक्सपोर्ट का काम, ताकि मैं आपको ये सब दिखा सकूँ। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आओगे और यहाँ पे आके फाइल पे आके यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखा होगा, एक्सपोर्ट मीडिया। यहाँ पे एक्सपोर्ट मीडिया पे आ जाना है। शॉर्टकट किसका, कंट्रोल एम है। अब मैंने यहाँ पे नहीं गया, फाइल पे नहीं गया, मैं सीधा कंट्रोल एम प्रेस करूँगा तो फटाक से ये खुल के आएगा। अभी वेट करना, ये देखो ये खुल के आ गया। कंट्रोल एम इसका शॉर्टकट है। एक्सपोर्ट, यहाँ पे एक्सपोर्ट का पूरा यहाँ पे सेटिंग बताता है। यहाँ पे भी आपको फॉर्मेट आपको डिसाइड करना, फॉर्मेट मतलब किस वो पे आपको निकालना है, MP3 MP4 वेब फॉर्मेट किस में निकालना है। तो मैं बोलूँगा MP4 पे रखना, हमें MP4 चाहिए। H.264 इसका ये रहता है। MP4 कहीं लिखा नहीं रहता है, ये वाला रहता है H.264। और यहाँ पे आप अलग अलग भी निकाल सकते हो, वेब फॉर्मेट में निकाल सकते हो, हमें यही चाहिए। अब नीचे आता है कि इसका जो क्वालिटी होना चाहिए कितना होना चाहिए, आप हाई रखना, हाई बिटरेट रखना। और इसके बाद पूछता है लोकेशन, यहाँ से पूछता है आउटपुट के नाम से। आउटपुट के नाम से यहाँ से हमने लोकेशन दे दी। हम अपने ही कार्टून का जो हमारा फोल्डर है जहाँ पे हमने किया था यहीं पे देते हैं। तो आप यहाँ पे फाइनल के नाम से भी दे सकते हो, फाइनल, यहाँ पे फाइनल, ओके फाइनल फोल्डर बना दिया। जो भी रखना, जो भी आपको करना वो कर दिया। यहाँ पे स्टोरी लिख लिया, यहाँ पे स्टोरी 1 लिख लिया। तो आपने यहाँ पे फाइनल कर दिया, ठीक है, फाइनल कर दिया। कुछ भी सेटिंग नहीं करना, यहाँ पे सब आपको बिटरेट वगैरह बताया जाता है कि क्या ऑडियो का बिटरेट है, फ्रेम पर सेकंड क्या है, ये सबको इग्नोर कर लेना, साइज स्विच बताता है। ये सब पे आप अभी मत जाना, सीधा आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे आपका फाइनल आउटपुट रेडी हो जाएगा यूट्यूब के लिए अपलोड करने के लिए। अब वेट करोगे तो पूरा वीडियो यहाँ पे निकल जाएगा। ये थोड़ा सा छोटा सा सीन है इसलिए 2 मिनट बता रहा है। अगर जितना बड़ा होगा या फिर आपका पीसी जितना अच्छा होगा उतना वो जल्दी एक्सपोर्ट होगा, ठीक है। आपका पीसी बहुत ही मतलब कम है, रैम कम है वगैरह वगैरह, तो वो उतना ज़्यादा टाइम लगाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में हो जाता है 8 मिनट का स्टोरी। कभी कभी किसी का 25 मिनट भी लगा रहा है तो 25 मिनट भी लगा सकता है, अगर आपका पीसी थोड़ा सा बड़ा सा है, फुल है, स्टोरेज वगैरह जो भी है। तो वो सब आप देख लेना, वरना जल्दी एक्सपोर्ट कर देता है। ये आपका लास्ट स्टेप है पूरा एनिमेशन के कार्टून स्टोरी बनाने का। पूरा लास्ट स्टेप ये है, यहीं से आपको फाइनल मिलेगा, फाइनल MP4। ओके ये पूरा हो चुका है 100%। और 100% होने के बाद आप कंट्रोल S ज़रूर दबा देना, इसे सेव ज़रूर कर देना ताकि ये सेव हो जाए। आपका ये सेव कहाँ होगा, आपका जो कॉम्प फाइल है आपका यहाँ पे ये सेव हो जाएगा, आपके काम आएगा बाद में। यहाँ पे देखोगे आपका ये इधर आपका ये सेव हो जाता है जहाँ पे मैंने रखा है। ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सारा फाइल आपका यहाँ रहेगा। तो जब आपको प्रीमियर प्रो फाइल ओपन करना है तो यहाँ पे ये ओपन होगा। पर याद रखना जहाँ पे आपने ये सारे चीज़ों को रखा है ना, वो डिलीट नहीं करना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बता देता हूँ। वैसे आउटपुट में आपको आपके ग्रुप में आउटपुट दिखा देता हूँ पहले, ताकि आपको समझ आ जाए आउटपुट कैसा निकला है। आउटपुट दिखा देता हूँ पहले। यहाँ पे आता हूँ फाइनल पे, फाइनल सुनोगे यहाँ पे आउटपुट कैसा है। दूसरे दिन हर रोज की तरह रवि लकड़ियां बेचने के लिए बाजार जाने की तैयारी कर रहा है। तभी उसकी नजर पंखुड़ी के गणित के किताब पर पड़ती है। मैं भी तो देखूं
क्या सच में इस गणित की किताब में हर उलझन का जवाब है? रवि उस गणित की किताब को उठाकर पढ़ने लगता है। थोड़ी देर बाद पंखुड़ी वहां आती है और कहती है, बाबा क्या आज मैं भी आपके साथ लकड़ियां बेचने बाजार आ सकती हूँ? दूसरे दिन हर रोज की तरह रवि लकड़ियां बेचने के लिए बाजार जाने की तैयारी कर रहा है। तभी उसकी नजर तो इस तरह ये हमने पूरा का पूरा फाइनल कर दिया यहाँ पे काम, जितना भी काम था वो सारा फाइनल कर दिया यहाँ पे काम। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ पहले ऐड कर देता हूँ कि ये जो आपने यहाँ पे फाइल ली है, अगर आप चाहते हो कि आप आगे जाके भी इस पे काम, वैसे तो कोई काम करेगा नहीं इस पे, अगर आप चाहते हो कि इसको आगे जाके भी काम करना है तो इस पे क्या होता है कि यहाँ पे देखोगे, ये जो मैंने देखोगे, इसको देखो, इफेक्ट को देख लो, रख लो, ये वॉक का है, ये वॉक का देखो, यहाँ पे ये वॉक है, ठीक है। अब जो वॉक का ये कहाँ है ये पता कैसे लगेगा? यहाँ पे देखोगे, नहीं यहाँ पे भी बताएगा ना, तो ये यहाँ पे बताता है कि BGM ये वाला यहाँ पे है, पूरा लोकेशन बता देगा। अब क्या गड़बड़ होता है, आपने सेव तो कर दिया फाइल, आपने अगर कभी गड़बड़ किया है, ये जो मैं बताने वाला हूँ कि मेरा वॉक फाइल यहाँ पे है, इसको मैंने अगर यहाँ से डिलीट कर दिया, रख लो मैंने डिलीट कर दिया इसे, तो आपका फाइल यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। देखो ये यहाँ पे पूरा डिलीट हो गया, कैंसिल करता हूँ, ये देखो डिलीट हो गया, दूसरा टाइप का कलर आ चुका है देखो, और यहाँ भी डिलीट हो चुका है, पीछे भी डिलीट हो चुका है। तो फिर ऐसा होगा, इसका मतलब क्या है, अपने चीज़ को डिलीट मत करना, जहाँ जिस पाथ पे है उसी पे रखना है, ठीक है। तो ये था पूरा कंपाइलिंग का, मैं आपको यहाँ पे भेज देता हूँ, फिर आप देख लेना। दूसरे दिन हर रोज की तरह रवि लकड़ियां बेचने के लिए बाजार जाने की तैयारी कर रहा है। तभी उसकी नजर पंखुड़ी के गणित की किताब पर पड़ती है। मैं भी तो देखूं, क्या सच में इस गणित की किताब में हर उलझन का जवाब है? रवि उस गणित की किताब को उठाकर पढ़ने लगता है। थोड़ी देर बाद पंखुड़ी वहां आती है और कहती है, बाबा क्या आज मैं भी आपके साथ लकड़ियां बेचने बाजार आ सकती हूँ?